अभी 2 मिनट। नमस्ते। 2-3 लोग आए हैं। ये शायद आगे ये टेक्नोलॉजी कुछ एडवांस होगा जिसमें सामने वाले का भी चेहरा दिखेगा। तो 9:28 हो रहे हैं, तो हम लोग 2 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, 2 या 4 मिनट, क्योंकि हम 9:32 2 मिनट एक्स्ट्रा रुकेंगे ऐसा तय सोचे थे। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। 3 मिनट तो मौन व्रत रखेंगे। कमेंट्स में आप लोग एक दूसरे का नमस्ते देख सकते हैं। क्वेश्चन अंत में लेंगे, क्योंकि वो मतलब सभी लोग आ जाएंगे तो। हमारे कमरे में एक चिड़िया घुस गया। अभी 2 मिनट बचा है। इसमें 9:30 दिखा रहा है। हम लोग सोचे थे कि 2 मिनट 9:32 तक रुक जाए, ताकि सभी लोग आ जाएं। तब तक कल से संबंधित यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो इसको यहाँ लिख सकते हैं आप कमेंट्स में, हम लोग उसको नोट कर लेंगे। और अंत में अच्छा ठीक है, राकेश भाई कह रहा है कि 9:30 को शुरू करें, तो हो गया 9:31 हो गया। तो सभी को नमस्ते। और हम जीवन क्रियाओं के बारे में रहस्य मुक्ति अध्याय, तो जीवन क्रियाओं के ही स्थिति और गति है ना। कुछ लोगों ने हरिहर लिखा है, तो जीवन क्रियाओं के ही स्थिति अंतिम सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज सवेरे मेरे मन में एक बात आई, मुझे उसको आपके साथ मतलब दर्शन या किसी भी दर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत करना काफी एक ग्रेविटी है ना, एक गंभीरता मूलक कार्य है। क्योंकि जो अभिव्यक्ति होती है दर्शन का, जो संप्रेषण होता है, वो दर्शनकार किसी दृश्य को देखकर है ना, और उसको सामने वाले को संप्रेषित मतलब समझाने योग्य बनाने के दृष्टि से लिखे रहते हैं। किसी का उसका व्याख्या करना का ये मतलब हुआ कि अधिकार तो सभी को है, परंतु बोलते समय ये शायद स्पष्ट होना चाहिए हमको कि उसकी सीमाएं क्या है ना। तो मैं अपना व्यक्तिगत इसमें स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि दर्शन को व्याख्या करना 2-3 स्थितियों में हो सकता है मेरे अनुसार। अभी तक पिछले 10 वर्षों में मेरे अध्ययन में मेरे सामने जो आया है, आज के दिन जो मुझे बिल्कुल ही सही लगता है, वो अगले 1-2 वर्षों में कई बार बदला भी है, कई बार उसमें और कुछ परिष्कृति भी आई है। तो सुनने वाले को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो कहा जा रहा है ना, वो आपके लिए सोचने विचारने के लिए एक बिंदु है, और उसको दर्शन में जो लिखा गया है, और पूज्य बाबा जी के कई सारे अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं, 101 घंटे कुछ, और कुछ 400-500 घंटे है ना, इस वर्ष या अगले वर्ष तक उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ तालमेल बिठाकर आपको अपने निष्कर्षों पर पहुंचना चाहिए, और यहाँ से या कहीं से भी कोई भी आपको उसका जो अभिव्यक्ति करते हैं संप्रेषण, तो वो अवधारणा ही बनता है ना।
और अवधारणा की स्थिति में मानवीय दृष्टि, विषय और स्वभाव एक प्रकार से इनका ज्ञान हो जाता है और इनकी प्रतीति भी हो जाती है ना। इसका मतलब ये अधिकार में आना शुरू हो गया, ये अधिकार में आ गया। ऐसी स्थिति में साधक या अध्ययन करता अपने आप को पाएगा। इस स्थिति में कहे हुए निष्कर्ष ज्यादा स्थायी हैं। इससे अधिक स्थायी फिर बोध या आत्मबोध की स्थिति में ही पाया जाता है और अंतिम में अपरिवर्तनीय जो निष्कर्ष है ये फिर अनुभव मूलक विधि से ही प्राप्त हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसके पहले जितने भी निष्कर्ष बताए जाएंगे वो सभी पर प्रश्न चिन्ह लगाना है हमको, है ना। जो शब्दार्थ या हम शब्दानुशासन के साथ जब चलकर बात करते हैं, जैसे बात करते समय हमने और किसी पुस्तक का, किसी वाक्य का संदर्भ लिया, उस संदर्भ के साथ बात करना फिर बनेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि शब्दानुशासन और उसके साथ परिभाषाओं के अनुशासन के साथ चलना ही सही रास्ता है ना। कब तक, कम से कम अवधारणा तक, है ना, या आत्मबोध पर्यंत। इस स्थिति में आ सकते हैं कि मैंने इसको ऐसा देखा है और जैसा लिखा है वैसे ही मैं देखा हूँ, है ना। अभी तो भाषा यही बनेगा कि ऐसा लिखा है और ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि हमारे सोचने का जो भी जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, हमारे सोचने का जो भी निष्कर्ष है ये कई बार बदलता भी है, कई बार परिष्कृत भी, और कई बार हमारे साथियों के साथ बैठकर ऐसा लगता है कि हमने जैसे सोचा और निष्कर्ष पाया और इन साथियों ने जो पाया इसमें भेद है ना। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसी से मुझे लगता है हमारा शोध भी आगे बढ़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ हम पेज नंबर 148 से पुनः प्रारंभ करते हैं। 147 तक हमने पूरा कर लिया। आज आखिरी सत्र है, हमारे पास 2 घंटे हैं और 5 पृष्ठ है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहला इसमें जो अनुभूति है, यथार्थता से भिन्न मान्यता ही भ्रम है ना। इस वाक्य को यदि देखेंगे तो यथार्थता क्या है ये कौन बताएगा, जिसने यथार्थ को देखा है, समझा है ना। उसके पहले देखा है समझावे का मतलब है कि उसको अनुभव किया है, उसके पूर्व में उसका बोध हुआ है ना। तो यथार्थता से भिन्न जो भी मान्यताएं जीवन में पाई जाती हैं, और ये मान्यताओं का यदि सीमा यदि हम देखेंगे तो चित्त क्रिया के रूप में समझ में आता है। तो इसी को फिर जीवन या जो भी साधक है या समझने वाला व्यक्ति, मानव, इसी मान्यता को समझ मान लेना ही भ्रम है। क्योंकि मान्यता ही भ्रम है ये कहने वाला व्यक्ति तो जिनमें मान्यता नहीं है वो कहेंगे, जिसमें मान्यता है ना, उसके लिए वो समझ के रूप में प्रतीत होगा, बराबर ना। जैसे आप, मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है, आपको आती है, मेरी जो उसकी समझ बनी है वो मेरे लिए सच्चाई है, आपके लिए वो भ्रम है, ठीक है। तो ये विकसित इकाई या जागृत इकाई का ये वाक्य है। हमारे में कई ऐसे मान्यताएं हमको अध्ययन के क्रम में स्वनिरीक्षण विधि से हम उसके दृष्टा बनते भी हैं, और ये दिखता भी है कि ये भ्रम था या ये भ्रम है। दूसरों में भी दिखता है कि ये भ्रम हो सकता है। परंतु जो हमारे में मान्यताएं हमको नहीं दिखती हैं वो हमारे लिए समझ के रूप में दिखती है। तो इस वाक्य को हम ऐसे भी देख सकते हैं, यथार्थता से भिन्न समझ ही भ्रम है, क्योंकि जो भ्रमित है उसके लिए उसका भ्रम ही समझ। तो ये एक बिंदु, काफी एक पावर पैक्ड अनुभूति। दूसरा, ह्रास की सूचना रहते हुए भी विकास के स्पष्ट ज्ञान एवं निष्ठा के अभाव में मानव व्यवस्था पूर्वक अर्थात भ्रम पूर्वक पतन की ओर गतित है ना। ये ह्रास की सूचना कैसे मिलेगी? जिसको यथार्थता का ज्ञान है उनसे हमको ह्रास की सूचना मिलती है। जैसे हमको अभी पता चला, जैसे अभी इस रहस्य मुक्ति अध्याय के द्वारा, कि है ना, मन जो है ये शरीर के दबाव में आके ह्रास की ओर गतित है। इसकी सूचना मात्र होने से हमारा मन ऐसे गतित न हो ऐसा देखा नहीं जाता। किसी किसी में होता भी होगा कि ह्रास की सूचना मिली और उसी के साथ मन पूर्ण रूप से पूर्वानुषंगिक हो गया, तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। इसी को फिर उस मन का संस्कार कहेंगे या उस जीवन का एक संस्कार या सुसंस्कार कहेंगे। परंतु सामान्य क्रम में यही दिखता है, जैसे हमको पता है कि अपमान करना गलत है, पता है का मतलब उसकी सूचना है भाषा के रूप में, उसका श्रवण है। परंतु इस श्रवण का
प्रवृत्ति के रूप में परिवर्तित होना, ये अभ्यास अथवा उपासना पूर्वक ही होगा, है ना। तो ह्रास की सूचना रहते हुए भी विकास के स्पष्ट ज्ञान, तो विकास का स्पष्ट ज्ञान मतलब जागृति का स्पष्ट ज्ञान, ठीक है। तो स्पष्ट ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? शुरू होता है आभास से, क्योंकि सहअस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति ही आभास है ना। ये परिभाषा हमने कल भी स्मरण किया था। ये यहाँ से शुरू होता है। फाइनली मैंने निर्विवाद रूप से किसी भी वास्तविकता के होने की स्पष्टता साक्षात्कार पूर्वक ही प्राप्त है। उसके बाद उसकी स्थिरता बोध में है। तो यहाँ पर कम से कम फिर बोध को इंगित कर रहे हैं, है ना, या पूर्ण ज्ञान अनुभव को इंगित कर रहे हैं। स्पष्ट ज्ञान एवं निष्ठा, तो निष्ठा जो है ये बुद्धि की स्थिति है, बुद्धि की अवस्था है। अवधारणा पूर्वक जो संकल्प बनता है उस अवधारणा के अनुरूप या यथार्थता वास्तविकता सत्यता के अनुरूप की जो निर्णय होती है बुद्धि में, उसका नाम है निष्ठा, ठीक है ना। इसी का नाम है ध्यान। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि यह ध्यान के स्थिति में है, क्योंकि बुद्धि जागृत हो गई। उस समय ध्यान के स्थिति में होने से क्या हो गया, चित्त जो है ये बुद्धि के नियंत्रण में आ गया। इससे अधिक यदि निष्ठा की स्थली है, उसको अनुभव कहा है, अनुभव को सहज निष्ठा भी कहा है ना। तो सहज निष्ठा कब होगा? वो अनुभव से होगा। वो इसीलिए सहज है क्योंकि आत्मा मध्यस्थ होने के कारण, है ना, बुद्धि चित्त बुद्धि उसके पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। कब? आत्मा के प्रत्यावर्तन या आत्मा में अनुभव होने के पश्चात बुद्धि उसके पूर्ण नियंत्रण, है ना। तो ये इस बिंदु पर अगला इसी का विश्लेषण दिया है हमने। थोड़ा सा ध्यान आकर्षण के लिए अच्छा, कनेक्शन इज अनस्टेबल, वी आर रिकनेक्टिंग आ रहा है, आ गया, ठीक है। हम लोग नदी किनारे हैं और यहाँ हवा बहुत चलती है, तो कनेक्शन भी आगे पीछे होता रहेगा। यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं, अपनी में बड़ी उपलब्धि है। तो पुनः अपराधहीन व्यवहार के लिए सार्वभौम व्यवस्था की प्रेरणा, है ना। तो बाहर जब तक सार्वभौम व्यवस्था न हो तब तक ये प्रेरणा कैसे होगा? तब इसको साधना के रूप में हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। बाहर से जब विपरीत दिशा में दबाव आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सार्वभौम व्यवस्था आंतरिक दबाव के रूप में काम करेगा। हम दो भाषा को देखें, दबाव एवं प्रभाव, है ना। तो ये अपराधहीन व्यवहार के लिए फिर व्यवस्था का प्रभाव, इसका मतलब क्या हुआ? अपराध कल हम देखे थे, परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा। सामान्य रूप से जैसे भारत जैसे देश में स्वनारी स्व पुरुष की स्वीकृति परंपरागत विधि से है ही, है ना, परंतु उसका विचार नहीं होना या स्वधन की स्वीकृति होना, और स्वधन अपने में एक टॉपिक है, आप लोग उसको सुने ही होंगे। और दयापूर्ण व्यवहार, है ना। दयापूर्ण व्यवहार का मतलब न्यूनतम जीने देना और जीना, या किसी के विकास में, किसी के जागृति में अवरोध नहीं करना, ये दयापूर्ण व्यवहार का न्यूनतम जो स्वरूप है। इसके होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सार्वभौम व्यवस्था को सोच के इसको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि सार्वभौम व्यवस्था या अखंड समाज व्यवस्था जो धर्म का स्वरूप है, उसके तहत ही नियम हमको स्वीकार होगा, बराबर। उसके पहले नियम एक मैंने जैसे अभी जो कहते हैं प्रवचन पूर्वक, है ना, यह उपदेशात्मक विधि से भी लगता है। उपदेश छोटे बच्चों तक ठीक है ना, बड़ों में यह पर जीवन में स्वीकृति के बारे में बात हो रही है। तो जो बाहर से दबाव आ रहा है वो वातावरण का दबाव है, नहीं तो यह आंतरिक वातावरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला वाक्य है, न्यायपूर्ण विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव। ठीक, तो न्यायपूर्ण विचार कैसे बनेगा? न्यायपूर्ण विचार का मतलब क्या हुआ? वृत्ति की जागृति हुई, वृत्ति के प्रत्यावर्तन के साथ नियम की स्वीकृति होती है ना, नियम की जागृति होती है, और फिर हमारा जो विचार है ये न्यायिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुलन में न्याय की दृष्टि की स्थिरता बन पाई। उसके पहले न्याय की अपेक्षा रहती है वृत्ति में। उसके पहले यदि हम सोचें कि क्या आज के दिन हमारे न्याय धर्म सत्य की क्या तुलन है ही नहीं, ऐसे भी कहना बनेगा नहीं, क्योंकि उससे संबंधित भाषा तो बना ही हुआ है, उससे संबंधित कुछ कल्पना या अनुमान बना ही हुआ है। यहाँ की न्याय कैसे हो सकता है? उसका जो आधार है वो गलत है। तो न्याय का आधार यदि देखेंगे,
हमने कुछ मान लिया है, चाहे वो धार्मिक विधि से हो या संवैधानिक विधि से हो, ये जो आधार है प्रत्येक व्यक्ति के चित्रण में है स्मरण के रूप में। उस आधार पर फिर वृत्ति में तुलन होता है, विश्लेषण होता है कि ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ आज के पीनल कोड के अनुसार। परंतु सार्वभौमिक नियमों को, सार्वभौमिक व्यवस्था को यदि हम स्वीकारते हैं तो वृत्ति उसका विश्लेषण करेगा, और उसके विश्लेषण करते करते इसकी जब स्थिरता पा लेते हैं, इसका नाम है न्यायपूर्ण विचार। इसका मतलब वृत्ति मन का जो भी मूल्यांकन करेगा उसके मूल में जो दृष्टि है वो न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टि है। ये होने के लिए सामाजिक आचरण को स्वीकारना, तो सामाजिकता को हम कल भी बात किए थे कि संपूर्ण संबंध एवं संपर्कों का निर्वाह, है ना। तो प्रारंभ में तो संपूर्ण संबंध एवं संपर्कों का निर्वाह हम स्मरण पूर्वक या देख कर भी कर सकते हैं, जिसको अनुकरण कह रहे हैं। परंतु उससे अधिक यदि करना है तो उसके मूल में उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ही सामाजिकता के रूप में व्यक्त होता है। तो धर्म के स्पष्टता के बिना सामाजिक आचरण का कोई टिकने का जगह हमको मिलता नहीं। इसीलिए कल भी हम ये कहा था, अब मैं हम ही बोल रहा हूँ, बोल मैं ही रहा हूँ, कि कल भी ये कहा गया था कि इसीलिए संपूर्णता की अध्ययन, है ना, टुकड़े टुकड़े में हम विश्लेषण कर सकते हैं परंतु अंततः संपूर्णता को लेकर ही चलना पड़ता है। तथा धर्मपूर्ण इच्छा के लिए अध्ययन एवं सुसंस्कार का प्रभाव आवश्यक है ना। ये धर्मपूर्ण इच्छा क्या हुआ? आसक्ति विहीन इच्छा। इसका मतलब चित्त का जो क्षेत्र है, जो रेंज है चित्त का, चाहे स्वयं को लेकर जो भी मान्यताएं हैं चित्त के चित्रण क्षेत्र में, अस्तित्व, है ना, को लेकर जितनी भी मान्यताएं हैं, मतलब संसार को लेकर जितनी भी मान्यताएं हैं, और उसमें प्रत्येक इकाई के साथ संबंध को लेकर मान्यताएं, ये 3 प्रकार के चित्रण के क्षेत्र है ना। ये जो 3 चित्रण है पुनः सूक्ष्म कारण और तीव्र विधि से हो सकता है, ठीक। और पुनः इसमें जो देखने का जो पक्ष है वो रूप प्रधान, गुण प्रधान, स्वभाव प्रधान अथवा धर्म प्रधान हो सकता है। इतना रेंज है चित्रण। वापस आ गए तो ये कनेक्शन, यहाँ पर एक ही सिग्नल चलता है तो हम उसी के भरोसे हैं। तो हम धर्मपूर्ण इच्छा पर थे। तो ये आसक्ति विहीन इच्छा के लिए अध्ययन, है ना। तो अध्ययन के लिए तो पता ही है, श्रवण, मनन और साक्षात्कार, इसकी संयुक्त प्रक्रिया को अध्ययन का। तो श्रवण भी होना पड़ेगा, मनन भी होना पड़ेगा। अपराधहीन व्यवहार करने के लिए भी श्रवण आवश्यक है, अन्यायहीन विचार के लिए भी श्रवण आवश्यक है या मनन आवश्यक है ना। और अभी हमको सुसंस्कार, तो ये सुसंस्कार के स्थान को यहाँ पर बताया जा रहा है चित्त में, है ना, क्योंकि इसी से चित्त का प्रत्यावर्तन होना है। धर्मपूर्ण इच्छा का मतलब चित्त का प्रत्यावर्तन होना, इसके लिए अध्ययन एवं सुसंस्कार का जीवन में होना आवश्यक है। यह हम अभ्यास पूर्वक, उपासना पूर्वक सुसंस्कार को उपार्जित करते हैं, अपने में पाते हैं। तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियामन का प्रभाव आवश्यक है ना। तो ये अज्ञान रहित बुद्धि का मतलब, इस बुद्धि में माने यदि हम पूर्ण रूप से भ्रमित स्थिति का देखेंगे तो बुद्धि चित्त में होने वाले सम विषम दोनों ही क्रियाओं का रिश्ता बना रहता है, उसमें से विषम को नकारता है ना। और आप यदि हम अनुभव दर्शन को स्मरण करेंगे उसके वाक्यों को, कि भ्रमित स्थिति में मैं अहंकार, है ना, तो मैं संज्ञा भ्रमित स्थिति में भी ये बुद्धि को ही दिया गया है। स्वयं को हम शरीर जरूर मानते हैं, तो कौन अपने को शरीर मानता है, ये यदि प्रश्न करेंगे हम, तो जीवन मानता है, उसमें भी यदि देखेंगे तो फिर बुद्धि मिलता है, क्योंकि भ्रमित स्थिति में अहंकार, है ना। और इस अहंकार का जगना या इस अहंकार में वस्तु आना, जब अपने आप को अहंकार के रूप में अनुभव करेगा ये बुद्धि, ये साक्षात्कार पूर्वक होता है, जो हम कल बात किए थे, है ना। तो वो उस पर तो कल बात हो गई थी। तो ये अज्ञान रहित बुद्धि के लिए, तो ये बुद्धि में जो अज्ञान है, किसका ज्ञान? अभी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ बुद्धि को, है ना, के लिए अंतर नियामन का दबाव या प्रभाव आवश्यक सिद्ध होता है। तो ये पुनः इसको उन्होंने इसको यहाँ स्थापित किया है। तो फिर इसी का विश्लेषण आगे है। अतः परस्परता में जो व्यतिरेक है उसके उन्मूलन के लिए तथा परस्परता में विश्वास को उत्पन्न करने के लिए जो जागृति के लिए प्रथम सोपान है,
मानवतापूर्ण आचरण व सामाजिकता, न्यायपूर्ण व्यवस्था, सहअस्तित्व रूपी सत्य प्रतिष्ठित शिक्षा एवं इसमें विश्वास पूर्वक व्यक्तिगत निष्ठा उत्पन्न करना सबका सम्मिलित दायित्व सिद्ध होता है। वो जो पहले बताए वो स्वयं के लिए बताया, सभी मनुष्यों का सम्मिलित दायित्व, मानव होने के नाते तुम्हारा क्या दायित्व है उसको आगे बता रहे हैं। इसमें पहले वाक्य में हम ध्यान देंगे, परस्परता में विश्वास को उत्पन्न करने के लिए जो जागृति के लिए प्रथम सोपान है ना, तो मनुष्य मनुष्य के बीच विश्वास स्वीकार होना ये अध्ययन पूर्वक होता है, ये जागृति का प्रथम सोपान कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर फिर जागृति अनुभव के लिए पर्यायवाची नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि उसके पहले ये जागृति मतलब यहाँ पर जागृति क्रम के लिए बात कर रहे हैं, है ना। जागृति क्रम में भी यदि देखेंगे बहुत प्रिसाइसली तो ये मतलब बुद्धि के जागृत होने की बात, ठीक है ना। तो ये विश्वास कैसे होगा, साक्षात्कार पूर्वक स्वयं के स्वभाव को स्वीकारने से ही विश्वास हमको स्वीकार होगा। उसके पहले विश्वास का अभ्यास है, ठीक है ना, इसी को मनन कह रहे हैं, व्यवहार अभ्यास। उसके पहले विश्वास को हम सोचते हैं, उसका श्रवण है, उसका तर्क है कि विश्वास का मतलब क्या है ना, इसको हम एक दूसरे के साथ संप्रेषित करते हैं। तो इस प्रकार से विश्वास की स्थापना, विश्वास को सोचना, विश्वास का आभास होना, उसके बाद विश्वास की स्वीकृति होना साक्षात्कार पूर्वक, उस तत्पश्चात वो स्थापित होना, यहाँ तक की बात है। जिसके लिए मानवतापूर्ण आचरण एवं सामाजिकता, वो पहले ही उसका हम अभ्यास किए ही रहते हैं, है ना। तो यही फिर उसमें न्यायपूर्ण व्यवस्था, सहअस्तित्व रूपी सत्य प्रतिष्ठित शिक्षा, तो स्वयं में होगा तभी बाहर होगा। क्योंकि कल हमने इस वाक्य को पढ़ा था कि जिसके पास जो है उसी का बंटन करता है, सुखी सुखी करता है, दुखी दुखी करता है। तो मेरे में यदि विश्वास और व्यवस्था की समझ नहीं है तो मैं बाहर भी उसको स्थापित नहीं कर सकता हूँ। यदि मुझ में बोध नहीं है, मैं आपको बोध नहीं करा सकता हूँ, है ना। मुझ में यदि भाषा है, मैं आपको भाषा दे सकता हूँ। तो ये सीधी सी बात है, इसमें कोई भी रहस्य नहीं है। तो ये आगे ह्रास एवं विकास का जो क्रम है वह आवर्तनशीलता के आधार पर होता है। आवर्तनशीलता का क्या मतलब है, ये प्रत्यावर्तन और परावर्तन का जो चक्र है जीवन में स्थिति गति क्रियाओं का, इसको फिर आवर्तन अथवा आवर्तनशीलता कह रहे हैं। इसकी दो स्थितियां हैं, उसको हम देखेंगे आगे। प्रत्येक मानव जागृति ही चाहता है किंतु भ्रमवश ह्रास को प्राप्त करता है, ये काफी सरल है। इसका कारण मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा के बीच आवर्तन एवं प्रत्यावर्तन क्रिया एवं उसके प्रभाव का ज्ञान न होना ही है। तो दो भाषा आ रहा है, आवर्तन और प्रत्यावर्तन। ये जो सेकंड लाइन में लिखा है, इसका कारण मन वर्तन है ना, ये क्रमशः आसक्ति, हठ, अभिमान और अहंकार के लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पर आवर्तन, ठीक है ना। तो ये जो है ये भ्रम है, आसक्ति एक भ्रम है ना, हठ एक भ्रम है, फिर अभिमान एक भ्रम है और अंततः अहंकार एक भ्रम है। ये भ्रम की अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है ना। अहंकार भी भ्रमित बुद्धि ही है, परंतु इस बुद्धि को कुछ पता भी है और कुछ पता नहीं है ना। वैसे ही चित्त का, वैसे ही वृत्ति का, वैसे ही मन का। तो ये आवर्तन और प्रत्यावर्तन होने का मतलब है कि मन में आसक्ति न हो, मन वृत्ति के अनुरूप हो गया, ये प्रत्यावर्तन मन का। वृत्ति चित्त के अनुरूप हो गया, ये प्रत्यावर्तन वृत्ति का। वृत्ति में जब तक हट है वो चित्त के अनुरूप नहीं है ना। वृत्ति अपने विश्लेषण से तदाकार होके या भाषा बनेगा, जीवन अपने ही विश्लेषण या व्यवहार विचार से तदाकार होके चित्त पर दबाव डाले हुआ है। तो चित्त उसके अनुरूप इच्छा या चित्रित करने, सुखी क्यों है या वाइस वर्सा, ये स्पष्ट होता नहीं उसको। आपके हाथ में है फोन, उसको खिड़की के ऊपर रखिए, नेक्स्ट टू दैट एल्यूमिनियम। ये नहीं तो मनन के फोन को ऊपर लाना पड़ेगा, नीचे क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ 2 मिनट दे दीजिए। हाँ नहीं 2 मिनट, वो जो नेटवर्क है वो नीचे है, रिसेप्टर ऊपर रखने, हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे। तो ये आवर्तन तथा प्रत्यावर्तन की स्पष्टता, तो ये आवर्तन तथा प्रत्यावर्तन की स्पष्टता इसकी पूर्व की अब 6 आवेशों को पाया जाता है। ये आवेश जो है मन में है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर।
जो करेंगे कि ये सम्मोहनात्मक है, ये राग संबंधित है। कौन से हैं? काम, लोभ और मोह, ये तीनों राग के स्वरूप में है, सम्मोहनात्मक है। और तीन विरोधात्मक है। कौन से? मद, मात्सर्य और क्रोध। इसमें और एक छोटा सा हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते, ये उसको एक सॉरी खिड़की में वो एल्यूमिनियम प्लेट के पास रखने से मिलेगा उसको, उसी खिड़की में। हाँ, ठीक। तो इसमें से यदि हम देखेंगे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, लोभ, काम और मोह, है ना, ये तीनों ही क्रम से मोह मन के प्रति, दूसरे के मन के प्रति, लोभ दूसरे के धन के प्रति और काम दूसरे के तन के प्रति है। क्रम से, है ना, मन, धन और तन से संबंधित जो सम्मोहन है, यही फिर मन में आवेश के रूप में दिखता है। और ये जो बाकी तीन है ना, मत्सर मतलब दिखता है। और ये जो बाकी तीन है ना, मत्सर मतलब दूसरे के मन के प्रति विरोध, है ना, क्रोध मतलब बाह्य घटना के प्रति विरोध, है ना, और मद का मतलब है कि स्वयं का ही अधिमूल लेने एक प्रकार से, ये यहाँ पर हमको दिखता है। मद, मात्सर्य और क्रोध में, इन सब के मूल में आवेश है, ये जो मन में है ना। आवेश ही मानव के लिए दुख का कारण है, क्योंकि दुख की जो स्थली है ये मन है। तो मन में जितना आवेश नहीं है, यदि हम अपना यदि भाषा देने जाएंगे, ये दर्शन में नहीं लिखा है, अपने अपने एक परामर्श के लिए, मन जितना आवेश से ग्रसित नहीं है, उतना ही वो सुख के करीब है या उतना ही सुखी है ना। हालांकि सुख दुख में मात्रा की तो बात नहीं होती, परंतु ये गुणात्मक भाषा है। तो इसमें मात्रात्मक भाषा नहीं बनेगा, गुणात्मक भाषा बनेगा। तो सुख की एक सम स्थिति है, एक मध्य स्थिति है, ये हम विषम जो है दुख है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अगला बिंदु, आवेश के मूल में हट। मन में जो आवेश है उसके मूल में वृत्ति में हट है। वृत्ति में जो हट है उसके मूल में चित्त में भ्रम है। चित्त में जो भ्रम है उसके मूल में बुद्धि में अहंकार है। दूसरे भाषा में, बुद्धि भ्रमित है इसीलिए चित्त में भ्रम है, चित्त में भ्रम है इसीलिए वृत्ति में हट है, वृत्ति में हट है इसीलिए मन में आवेश बना हुआ है ना। यही आवर्तन है, इसको हम जस्ट 2 कदम पहले ही बात किए थे। अब हट के परिभाषा, इन सारे परिभाषाओं को एक बार पढ़ लेते हैं। हट अपने विचार या व्यवहार से पूर्णतया प्रभावित हो जाना हट है ना। तो इससे बाहर हम देख ही नहीं पाते हैं। मैं जैसा सोचता हूँ, मैं जैसा व्यवहार करता हूँ वही सही है, इससे अधिक आदमी देख ही नहीं पाता। ये कहाँ पर है? विचार में। ये हट किस चीज का विचार है? वृत्ति मन का जब मूल्यांकन करता है, वो मन के द्वारा जो भी व्यवहार प्रकट हुआ है ना, जिस भी विधि से व्यवहार प्रकट हुआ, हर समय वृत्ति उसको तुम सही हो ये बोलने के लिए बाध्य है, यही हटवा देता है। यदि व्यवहार की हटवा देता है तो मन से जो व्यवहार प्रकट हुआ, वृत्ति उसका प्रिय दृष्टि से तुलन करने के लिए, निर्णय देने के लिए बाध्य है। वो यदि न्यायिक हो जाता है ना, तो वह न्यायपूर्ण विचार कहलाएगा। तो दोनों में भेद यही है। काम प्रजनन या यौवन संवेदना क्रिया में सुख पाने की प्रवृत्ति की काम संज्ञा है। परिभाषा अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। तो फिर इसमें ये वाला एक बिंदु आता है कि ये जो यौवन संवेदना है, ये शरीर प्राप्ति है ना, संतान प्राप्ति के लिए भी एक आवश्यक क्रिया या घटना है मनुष्य मानव परंपरा में, तभी तो परंपरा बनती है ना। और ये चीज हमको जीवावस्था में भी दिखती है, और प्रजनन जो है हमको त्राण अवस्था में भी दिखती है, जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीजर है। तो इसमें भेद क्या होगा? ये काम जैसे हट जो है न्यायिक आचरण, न्यायिक न्यायपूर्ण विचार में परिवर्तित हुआ, काम किस में परिवर्तित होगा? वो संतान प्राप्ति के लिए है ना, या यौवन पीड़ा से निवृत्ति के लिए वो परिवर्तित होगा। ठीक है ना। तो अध्ययन के क्रम में सर्वप्रथम हमको जो प्रयत्न करेंगे, जैसे मैं मान लीजिए प्रयत्न करता हूँ कि मेरे में मानवीय दृष्टि, विषय और स्वभाव पहले आ जाए, है ना। ये यदि हम पाते हैं कि ये आ गया तो इसको फिर प्रमाणित करने के लिए सोचेंगे, है ना। इसके बाद फिर अतिमानवीयता की बात आती है। पहले ही दिन से करुणा का अभ्यास तो नहीं बनेगा, है ना। तो और वो घातक भी है ना, कि हम करुणा का अभ्यास
बिना करुणा के अधिकार के करुणा का अभ्यास करने का तात्पर्य हुआ कि हम गुरु बन गए और कोई हमारे शिष्य बनना नहीं चाहता है, या हम गुरु बनने योग्य नहीं हुए और हम शिष्य बना लिए, तो ये एक प्रकार से आउट ऑफ टर्न दया कृपा करुणा बन गई। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम घाट है धीरता वीरता उदारता। इस जगह में यदि देखेंगे तो ये यौवन पीड़ा से निवृत्ति है ना, इस पर एक बार नागराज जी से बात हुई थी तो उत्तर यही मिला कि ये यौवन पीड़ा से निवृत्ति के अर्थ में है। ठीक है ना। उसके बाद ये केवल प्रयोजन के अर्थ में है ना, इसीलिए फिर वो स्वतंत्रता की श्रेणियां दिया है। आप यदि मतलब जब हम अभ्यास दर्शन देखते हैं उसमें मिलता है कि जैसे इसमें भी आया था स्वतंत्र मानव, हम स्मरण करेंगे, चित्त जब बुद्धि के संकेत ग्रहण करने योग्य विकास को पाता है तो चित्त बुद्धि के नियंत्रण में आता है, यहाँ से स्वतंत्रता का प्रारंभ है। फिर बुद्धि आत्मानुशासित होता है तो ये स्वतंत्रता का दूसरा घाट है। और स्वतंत्रता पूर्ण कब हुआ? जब आत्मा में अनुभव हुआ और बुद्धि उसमें आप्लावित हो गई, ये पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता का क्रम इस रूप से है। ये स्वतंत्र होने का प्रयास ही फिर हम ये अध्ययन पूर्वक श्रवण मनन पूर्वक शुरू करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम यह है कि मन का प्रत्यावर्तन हो जाए और वृत्ति के नियंत्रण में आ जाए। मतलब कम से कम मेरा मन अपने नियंत्रण में रहे, मेरा व्यवहार, फिर उसका मेरा विचार, फिर मेरी इच्छाएं मेरी नियंत्रण में रहे, उस समय मैं फिर बुद्धि संज्ञा में आएगा। तो इस प्रकार से ये बढ़ेगा। क्रोध स्वयं की अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। आप सब सुने ही होंगे, ये सब परिचय शिविर में बातचीत होती ही है। तो क्रोध में क्या हो रहा है, एक बोलचाल के भाषा में यदि बात करेंगे तो एक आदमी अपना होश हवास खो दे रहा है। मतलब हमारे व्यवहार का हम मूल्यांकन नहीं कर पा रहे उस समय। ये इसीलिए कहना आवश्यक है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि क्रोध का प्रदर्शन भी होता है ना, वो एक भिन्न चीज है। वहां पर क्रोध किसी घटना या किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए जागृत व्यक्ति कर सकता है। जो क्रोध का प्रदर्शन है ना, उसमें मन खोया नहीं है, उसका उपयोग किया जा रहा है उसको प्रभावित करने के लिए, वही परावर्तन क्रिया है। परावर्तन के लिए हम परिभाषा का स्मरण किए थे, स्वशक्ति से बाह्य वस्तु को प्रभावित करना या नियंत्रित करना, ये परावर्तन है। मद असत्यता के प्रति मान्यता की पराकाष्ठा ही मद है ना। ये भी अपने में एक बहुत ही ठोस है ना, सॉलिड एक परिभाषा मिला हमको। इसको यदि हम अपने लिए यदि जांच कर देखेंगे निरीक्षण पूर्वक, तो मद ऐसा स्थिति लगता है जिसमें मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूं, परंतु मेरी श्रेष्ठता के लिए कोई कारण ही नहीं है ना, ना कोई ज्ञान है, ना कोई विचार है, फिर भी मैं श्रेष्ठ हूँ। दूसरी जगह इसका परिभाषा ऐसे आया है, या इसकी व्याख्या आई है कि हम अपने ही कार्य को हम श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। जो आप पूर्व के अध्याय में पढ़े होंगे है ना, कि मन क्षुब्ध मानव है ना विषयों को श्रेष्ठ, वृत्ति शुद्ध मानव अपने कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ, वही मद है। वृत्ति क्षुब्ध मानव अपने कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मानना ही मद है। वैसे ही चित्त क्षुब्ध मानव है ना अपने तर्क को श्रेष्ठ, ठीक है, और बुद्धि क्षुब्ध मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ। मतलब अपने ही चित्रण को ज्ञान मान लेना, ये बुद्धि क्षोभ है। उसके पहले चित्त क्षोभ है ना, उसके पूर्व में वृत्ति क्षोभ है, उससे भी यदि नीचे है तो मन क्षोभ, उससे नीचे कोई क्षोभ होता नहीं है ना, उससे नीचे जीव अवस्था है। तो ये जो है, पुनः हम आवर्तन क्रिया की चर्चा में थे। मोह, मुग्ध हो जाना ही मोह है। तो ये क्या हो गया, दूसरे मन से, किसी दूसरे व्यक्ति से के प्रभाव में आकर हम गलतियों को भी नहीं देख पा रहे हैं, उस व्यक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, ये मोह है। लोभ, पात्रता से अधिक विशेष विभूति के प्रति उत्कट वांछा एवं प्रयास ही लोभ है। ठीक है, ये भी बहुत ही अपने में एक सॉलिड है ना। जैसे कोई बताता है, एक समय में कोई साधु आए थे नागराज जी से मिलने 1980s में, तो उन्होंने कहा कि आपकी परिभाषाएं हथौड़ा जैसा है। तो ये और एक हथौड़ा जैसे एक परिभाषा हमको प्राप्त है लोभ के लिए। आगे बढ़ते हैं। मत्सर, दूसरे के ह्रास एवं पतन हेतु उत्कट कामना व प्रयास मत्सर है ना। ये ईर्ष्या से भिन्न है। ईर्ष्या से क्या भेद है इसमें? ईर्ष्या में हम दूसरे के विकास, उनमें अच्छाई, उनकी जागृति को देखकर
है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ईर्ष्या है। इसके तुलना में स्पर्धा एक शब्द है जो पॉजिटिव अर्थ में यूज हुआ है, दूसरे के विकास और अच्छे गुणों को देखकर हमारे में ऐसे कामना जगती है कि मैं भी ऐसा हो पाऊं, मैं भी ऐसे खेती कर पाऊं, है ना, मैं भी ऐसे अच्छा व्यवहार कर पाऊं, मैं भी ऐसे अच्छा अभिव्यक्त हो पाऊं, मैं भी अच्छा अध्ययन कर पाऊं, जागृत हो जाऊं। ये स्पर्धा है, स्पर्धा पॉजिटिव है, ईर्ष्या नेगेटिव है। मत्सर ये है कि हम दूसरे का विकास हमसे देखा नहीं जा रहा है ना, तो उसके पतन के लिए फिर हम या तो हमारे में अपेक्षा बनी या उस अपेक्षा को हम अभिव्यक्त करके उनको रोकने के लिए कुछ किया, जो बोलते हैं कि आगे बढ़ने नहीं दिया, है ना, पीछे खींच लिया, ये फिर मत्सर, ये मत्सरी भी कहते हैं उसको। नीचे पुनः इसी से संदर्भित, मन में आवेश, वृत्ति में हट, चित्त में भ्रम तथा बुद्धि में बुद्धि में आत्मा से विमुखता। देखिए अहंकार जो है आत्मा से विमुखता, देखिए अहंकार जो है आत्म विमुख बुद्धि है, इसकी दो स्थितियां हैं, अल्प विकसित और अर्ध विकसित, दोनों ही आत्म विमुख है कि शरीर मूलक प्रवृत्तियां हैं, इसी को आवर्तन क्रिया भी कहा गया है इसके पूर्व के उसमें। और मन में मित्र आशा, आवेश के जगह मन में क्या हो जाता है, मित्र आशा, मित्र आशा के स्थान में क्या है, मद मात्सर्य क्रोध, है ना, इसके जगह क्या आ गया, मित्र आशा आ गया। वृत्ति में विचार, तो हट के जगह वृत्ति में विचार होता है, तो तो ये देखिए, जिसका मतलब भ्रमित स्थिति में जो विचार है उसको विचार संज्ञा भी नहीं है, उसका नाम हट है, क्योंकि वो फंसा हुआ है। वृत्ति जब चित्त के लिए काम करेगा तब उसका नाम विचार दिया है। तो सारी जो जीवन की परिभाषाएं हैं वो फाइनली अनुभव मूलक दी गई है ना, पूर्वानुषंगिक विधि से जीवन की परिभाषाएं हैं। वैसे ही चित्त में इच्छा, उसके पहले चित्त में इच्छा नहीं होता है, उसके पहले अभिमान होता है, आसक्ति होती है। और बुद्धि में ऋतंभरा, ऋतंभरा का मतलब है सत्य से परिपूर्ण बुद्धि, है ना, जो हमने वहां पर देखा था, सत्य बोध, है ना, आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है, सत्य संकल्प मात्र, है ना, सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है, ये एक भाषा हमको मिला था, वही ऋतंभरा बुद्धि का प्रारंभ है, ठीक है ना। और वो अनुभव मूलक विधि से फिर ऋतंभरा कहलाएगा। आत्मा में अनुभव प्रमाण ये सारे परावर्तन क्रिया के रूप में, तो प्रत्यावर्तन के फलन में ये सारी चीजें हमको दिख रही है। ये जो लिखा तो है परावर्तन क्रिया, परंतु ये प्रत्यावर्तन के फलन में हो रहा है। यदि प्रत्यावर्तन नहीं होगा तो इसमें क्रम से आशा, विचार, इच्छा, ऋतंभरा और प्रामाणिकता का संज्ञा देना बनता नहीं। तो ये प्रत्यावर्तन परावर्तन में पुनः यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, एक टाइम चेक कर लेते हैं, 38 मिनट हो गए, ये दूसरा ही पेज है, ठीक है, आज खत्म ही कर देते हैं इसको, ये मुझे लगता है इसके बाद में आप सरल हो जाएगा, हर पेज में ही लगता है दूसरा पेज कम समय लगेगा। देखिए क्या होता है, मन एवं वृत्ति के मध्य में भ्रमित मनकृत वातावरण के दबाव से दुख तथा इसके विपरीत वृत्ति एवं मन के मध्य में वृत्ति के वातावरण के प्रभाव से सुख की उपलब्धि। देखिए दबाव और प्रभाव को यहाँ पर प्लेस किए हैं, इसके पहले दबाव प्रभाव भाषा तो उपयोग हुई है, तो हम पहले से बातचीत करते रहे कि गुरु क्रिया लघु क्रिया के इसमें आना, नियंत्रण में आने का जो ये है, जो प्रयत्न है, इसका नाम है दबाव, इसीलिए कहते हैं वातावरण का दबाव, है ना, आगंतुक गुण का दबाव। वैसे ही आगे यही श्रृंखला बढ़ेगी, है ना, चित्त, वृत्ति एवं चित्त के मध्य में वृत्तिकृत वातावरण के दबाव से अशांति, किसमें, वृत्ति में, तथा इसके विपरीत चित्त एवं वृत्ति के मध्य में चित्त सहित वातावरण के प्रभाव में शांति की उपलब्धि होती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, अनुभव मूलक विधि से तो ऐसे ही रहेगा, है ना, और जब अशांति है तो इसका मतलब है कि वृत्ति चित्त के अनुसार नहीं हो पा रहा है, यही अशांति है ना। तो अशांत कौन हो रहा है, वृत्ति हो रहा है, हमारे विचार अशांत है, क्यों, क्योंकि हम जैसे इच्छा किए हैं उससे विचार सेटल नहीं हो रहा है, विचार दूसरे किसी चित्रण को फैला देता है या दूसरे किसी डायरेक्शन में जाता है, यही अशांति है। जैसे हमको ये काम करना है नहीं करना है ना, मैं ये करूं नहीं करूं, है ना, ये नौकरी करूं नहीं करूं, दूसरा जॉब करूं, ये व्यवसाय करूं दूसरा व्यवसाय करूं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारा अशांति के कारण है। ये कब हो जाएगा, ये धर्मपूर्ण विचार से ही फाइनली इसका माने संतुष्टि है, ठीक है ना, संतुष्टि क्या मतलब, शांति के रूप में है, ठीक। तो जब जब वृत्ति चित्त, दूसरा भाषा में, जब जब वृत्ति चित्त के
संकेत को स्वीकार पाया, तब तक जीवन में शांति का अनुभव होता है। परंतु ये सार्वभौम सार्वकालिक नहीं। हमारे चित्त के अनुसार यदि वृत्ति होता है, जब जब होता है ना, तब तब ये शांति महसूस होती है। ठीक, वो मैंने अध्ययन के पूर्व, अध्ययनरत, अध्ययन में एक स्थिरता और फाइनली अनुभव मूलक, ऐसे उसको क्रमशः हम देख सकते हैं। आगे, चित्त एवं बुद्धि के मध्य में चित्तकृत वातावरण से असंतोष तथा इसके विपरीत बुद्धि एवं चित्त के मध्य बुद्धि सहज वातावरण से संतोष की उपलब्धि। देखिए, संतोष आना फिर इतना आसान गेम नहीं है ना। चित्त और बुद्धि के मध्य में, ठीक है ना, बुद्धिकृत वातावरण होना मतलब बुद्धि के अनुरूप जितनी इच्छाएं होती हैं उसी से संतोष की अनुभव चित्त को होगी, नहीं तो चित्त को संतोष की अनुभव नहीं हो सकती। तो ये भी एक बोलचाल के भाषा में हम जो बोलते हैं कि मैंने इतना किया उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, ये जो संतुष्टि है ये चित्त की अपेक्षा है ना। जीवन चित्त की मूल्यांकन करके बोलता है कि सब तो पा लिया, इसके बाद भी संतोष नहीं मिला, क्योंकि जो भी पाया वो मन और वृत्ति के स्तर का है। खाना या वाटर बेड है ना, या गाड़ा, क्या बोलते हैं, गाड़ी घोड़ा जो भी बोलते हैं, ये सारे इसीलिए फिर कह रहे हैं कि सुविधा संक्रम में सुख नहीं है ना। सुख नहीं है का मतलब क्या है, संतोष नहीं हो सकता। सुख यदि है तो क्षणिक है, क्योंकि इंद्रिय व्यापार या इंद्रिय सन्निकर्ष की जो मोमेंट है वो भी लिमिटेड है ना। दूसरे भाषा में, यथार्थता से भिन्न यदि कोई इच्छा है उसके पूर्ति से भी संतोष नहीं हो सकती। उसके पूर्ति से शांति होगा और उस इच्छा के पूर्ति से भले ही संतोष जैसे प्रतीत हो, उसकी कोई स्थायित्व तो नहीं बनेगी, है ना। जैसे यदि हम ये मान लें कि यदि मेरे मन में कल्पना आ जाए सामने जितना जमीन दिख रहा है ये सारा मैं प्राप्त कर लूं, है ना, तो ये भी सुख और शांति के श्रेणी में ही आएगा। ये संतोष को छुएगा मगर उससे संतोष की उपलब्धि संभव नहीं है। वैसे ही बुद्धि और आत्मा के बीच, चित्त और बुद्धि के बीच में तो दबाव है, ये असंतोष है। बुद्धि और आत्मा के बीच क्या होता है, बुद्धि एवं आत्मा के मध्य में आत्मा का ही वातावरण पाया जाता है, क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है। इसका क्या मतलब हुआ, बुद्धि का दबाव आत्मा पर हो नहीं पाता। क्या दबाव है बुद्धि का, सम। आगे हम देखेंगे, है ना, इस पर, क्योंकि ये संदर्भ आ गया कि आत्मा मध्यस्थ होने के कारण आत्मा पर सम विषम दोनों ही प्रभाव नहीं हो सकता। बुद्धि पर विषम प्रभाव नहीं हो सकता, सम मध्यस्थ दोनों होता है। चित्त में दोनों होता है। भ्रमित स्थिति में अनुभव मूलक विधि से चित्त जो है मध्यस्थ हो जाता है, बोध मूलक चित्त सम हो जाता है, उसके पहले सम विषम में रहता है। ठीक है, तो जागृति या सुख शांति संतोष को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या अमानवीयता का मतलब विषम है ना, मानवीयता की ओर गति का मतलब सम है ना, और फिर उसका मध्यस्थ होने का मतलब है कि ये अनुभव हो जाना है ना। तो उसी को फिर मध्यस्थ जीवन और मध्यस्थ पूर्ण जीवन दो विधि से बताया है। ठीक, तो आत्मा पर क्या हुआ, बुद्धि का प्रभाव, सम विषम प्रभाव हो नहीं सकता। यह वातावरण प्रभावपूर्ण रहता है ना। तो आत्मा का प्रभाव हर समय बुद्धि पर रहता है और ये दबाव के रूप में भी काम करता है, क्योंकि बुद्धि फिर आत्मा को दबा नहीं पाता। यही आत्मा को मध्यस्थ कहा है। तो आत्मा के लिए एक परिभाषा ये भी आता है, दिया है कि जिस पर सम विषम का आक्रमण सिद्ध न हो, है ना, जिस पर मतलब कोई आघात न हो, इसका नाम आत्मा है। ये चोट विहीन है, इसको कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक, तथा तो यह वातावरण प्रभावपूर्ण रहता है तथा आत्माभिमुख बुद्धि सहस्तित्व में अनुभव सहज आनंद की अनुभूति करती है। तो आत्मा के अनुरूप जो बुद्धि हो जाता है वो अंतर्नियमन प्रक्रिया द्वारा, है ना, अहंकार के भी हो जाता है, वो अंतर्नियमन प्रक्रिया द्वारा, है ना, अहंकार के बाद आत्मबोध जब होता, आत्मबोध जब होता है तब फाइनली बुद्धि में आनंद की अनुभूति होती है। तो बुद्धि में आनंद कब होगा, आत्मबोध के साथ फिर बुद्धि में आनंद है, उसके पहले नहीं है। उसके पहले चित्त में संतोष है, बुद्धि में आनंद नहीं है। यही एक प्रकार से तृप्ति की स्थली बची रहती है। यदि ये प्रश्न बनता है कि चित्त यदि बुद्धि का संकेत स्वीकार लिया उसके बाद बचा क्या, तो ये बचा है आनंद बचा है। तो जीवन की और एक क्रिया का संतुष्ट होना बचा है। इसको हम जीवन के अलग अलग क्रियाओं के संतुष्टि के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। तो तृप्ति एक प्रकार से जीवन क्रियाओं के अनुभव का गुच्छा है,
इसका समुच्चय है, इसको सम्मिलित रूप से जीवन भोगता है ना, अनुभव करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जागृत जीवन में मन और वृत्ति के योग से सुख, यह तो हम पूरा कर चुके हैं, वृत्ति और चित्त के योग से शांति, चित्त व बुद्धि के योग से संतोष तथा बुद्धि और आत्मा के योग से आनंद की अनुभूति होती है, यही जागृति है। तो फाइनली जागृत कौन हुआ? बुद्धि जागृत हुआ, इसीलिए उसके अनुरूप चित्त, वृत्ति और मन। जागृत तो पूरा ही जीवन हो रहा है, बट फाइनली बुद्धि के जागृति से चित्त, वृत्ति और मन भी उसी के अनुरूप हो जा रहा है और बुद्धि आत्मा के अनुरूप हो जा रहा है, यही आनंद, इसका नाम है जागृति। अगला, जागृत जीवन में आवर्तन क्रिया में देखिए, आत्म सत्ता का बुद्धि में, बुद्धि सत्ता का चित्त में, चित्त सत्ता का वृत्ति में तथा वृत्ति सत्ता का मन में पूर्णतया अवगाहन होता है। यहाँ पर आवर्तन का जो उपयोग है, आवर्तनशीलता के अर्थ में उपयोग किया गया है। दो भाषा, आवर्तन और आवर्तनशीलता, इसमें भेद करना पड़ेगा इधर। चूंकि मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ अथवा विकसित है, जो जागृति मूलक आवर्तन क्रम के अनुसार आनंद, संतोष, शांति और सुख के रूप में प्रमाणित होता है ना। तो जब नहीं होता है तो दुख, अशांति, असंतोष और अनानंद, और जब हो जाता है तो आनंद, संतोष, शांति तथा सुख। इसको पर्याप्त बार अलग अलग विधियों से इसी प्रक्रिया को दर्शाया गया है, क्योंकि फाइनली यही रहस्य मुक्ति। ठीक, अगला इसमें बिंदु, बुद्धि के लिए आत्मानुभूति तथा व्यापकता का बोध, चित्त के लिए सत्य बोध पूर्ण बुद्धि का चिंतन, वृत्ति के लिए यथार्थ चिंतन पूर्ण चित्त का विचार, और मन के लिए न्यायपूर्ण विचारों का मनन ही पूर्ण विकास है ना। यही पूर्ण जागृति है, जो प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के द्वारा देव, मानव तथा दिव्य मनुष्य का जीवन सिद्ध होता है। इसमें भी काफी पावर पैक्ट लाइन है ना। देखिए, बुद्धि के लिए आत्मानुभूति तथा व्यापकता का बोध का अवसर। बुद्धि में जब आत्मा का बोध होता है ना, आत्मबोध होता है, बुद्धि आत्मा का बोध करता है, तो क्या होता है? बुद्धि आत्मा का अनुभव करेगा। इसी के साथ बुद्धि को व्यापकता का बोध होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ हमारे लिए कि यही सत्य बोध है ना, क्योंकि व्यापक वस्तु की सत्य संज्ञा है, तो व्यापकता का बोध ही सत्य बोध। समाधान का जो बोध होता है उसका नाम, व्यवस्था का बोध होता है उसका नाम है समाधान का बोध, है ना, या व्यवस्था बोध। वैसे ही न्याय बोध, नियम बोध, जीवन बोध, ये इतने प्रकार है ना। ये बोध में इतने वस्तुओं को, प्रकार के बोध इतने वस्तुओं को गिनाया है। ऐसे सत्य बोध पूर्ण बुद्धि है ना के लिए चित्त जो है चिंतन करता है कि ये बुद्धि में ये जो बोध हुआ उसके अनुसार जीने का संकल्प होगा। क्या बोध हुआ? नियम, न्याय, धर्म और सत्य, है ना। सत्य का मतलब जीवन भी आ गया और व्यापक वस्तु का भी बोध हो गया। ये पूरा वस्तुगत सत्य आ गया, इसमें स्थिति सत्य भी आ गया। इसको वस्तु स्थिति में लाने के लिए फिर चिंतन करना पड़ेगा, है ना। मतलब इसको कैसे जिएंगे, मतलब इस बुद्धि में संकल्प होगा कि क्योंकि यही सच्चाई है, यही यथार्थ संकल्प हो गया या सत्य संकल्प हो गया। इस सत्य संकल्प को प्रमाणित करने की विधियां उभरती है, इसका नाम है चिंतन, है ना। इसका प्रयोजन जो है वो चिंतन होगा, उसकी जो तरीके हैं वो चित्रण है ना, और उसको प्राप्त करने का क्रम है वो फिर विश्लेषण आएगा, है ना। वृत्ति के लिए यथार्थ चिंतन पूर्ण चित्त का विचार। वृत्ति इसका विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, इसको कैसे प्राप्त करना है, ये सारा फिर विज्ञान की जगह हम आ गए। क्रम से भी देखेंगे तो बुद्धि में, ये आत्मा में ज्ञान हुआ, है ना, उस ज्ञान का प्रभाव बुद्धि पर हुआ, बुद्धि पूर्वक विवेकोदय हुआ, विवेकोदय से चिंतन तक, है ना, जो है इसको विवेक संज्ञा है। फिर इस विवेक का विवेचना होता है, इसका नाम है विज्ञान। तो ये विचार में हम आ गए, चिंतन पूर्ण चित्त का विचार का मतलब विज्ञान में आ गए, है ना। विज्ञान को भी सामान्य रूप से, विज्ञान को कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान लिखा है। दो तीन जगह इसके संदर्भ आते हैं, पदार्थ विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान। दूसरा आता है मनोविज्ञान अथवा व्यवहार विज्ञान, है ना। और तीसरे का नाम है आध्यात्म विज्ञान। रहस्य मुक्ति अध्याय आध्यात्म विज्ञान से संबंधित है। आध्यात्म विज्ञान का मतलब है कि ये सत्ता में संपृक्त प्रकृति को जीवन कैसे अनुभव करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या है ना, ये अध्यात्म विज्ञान है ना। वो तो इंग्लिश में बोलेंगे तो
मैं जब पहली बार इन इन शब्दों को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए वो आप याद आया आज। आध्यात्म विज्ञान का मतलब स्पिरिचुअल साइंस हो गया, है ना, और मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजिकल साइंस, उसी में बिहेवियरल साइंस है, उसी में ऑर्गेनाइजेशनल साइंस समाया है। क्योंकि मानसिकता, मेंटालिटी समझे बिना व्यवहार और व्यवस्था समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मेंटालिटी से ही ड्रिवन है बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके पहले मटेरियल साइंस है, तो क्रम से जड़ संबंधी साइंस है, चैतन्य संबंधी साइंस है, और चैतन्य का व्यापक में अनुभूत होने का साइंस है। ये 3 साइंसेस है, प्रक्रियाएं। इस रूप से विज्ञान विचार में आ गया, और मन के लिए न्यायपूर्ण विचारों का मनन, ये जो न्यायपूर्ण विचार वृत्ति में हुआ, उसका मन मनन करता है। अध्ययन के क्रम में जो मनन शब्द का प्रयोग है, इसका विलोम सर्वप्रथम शास्त्र अध्ययन, उससे जो सूचना बनती है ये चित्रण में और विचार में तर्क बनेगा, क्योंकि शास्त्र में शब्दों का अर्थ भी है, इन अर्थ को जोड़ने के लिए तर्क का भी प्रयोग होता है ना। तो ये हो गया शास्त्र अध्ययन। तो ये जो शास्त्र अध्ययन हुआ, इसके अनुरूप हमारा विचार होना, है ना, ये मनन प्रक्रिया है, यही व्यवहार अभ्यास है। इसके अनुरूप जब हमारा विचार हुआ, तो मन क्या होगा, इसमें मन का प्रत्यावर्तन हुआ, वही अपराधीन व्यवहार। अपराधीन व्यवहार मन में होने से मन न्यायपूर्ण विचारों का मनन करेगा। तो मनन एक फिर अध्ययन की विधि में एक भूमि हो गई, और अनुभव मूलक विधि से एक स्थायी स्थिति हो गई, है ना। ये फिर हम इसी को अध्ययन की विधि में अपस्ट्रीम, इसको साधने के लिए हम जो करते हैं, उसको फिर मनन नाम दिया। ये इसलिए क्योंकि मनन शब्द आगे आपको शायद इसी सिलसिले में आगे अपना अभ्यास दर्शन को भी रखा है, या कर्म दर्शन, उसमें कहीं आएगा आपको मनन, तो इसमें और उसमें भेद ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और मन के लिए न्यायपूर्ण विचारों का मनन ही पूर्ण विकास है ना। ये पूरा हो जाना ही पूर्ण जागृति है, जो प्रत्यावर्तन क्रिया के द्वारा, तो क्या प्रत्यावर्तित हुआ, बुद्धि तथा आत्मा का प्रत्यावर्तन होना के द्वारा देव एवं दिव्य मानवीयता का ज्ञान होता है। क्योंकि कल हम बात किए थे कि अनुभव एक ही है स्थिति में, 2 अनुभव नहीं है, 3 अनुभव नहीं है। मानव का अलग अनुभव, देव मानव का अलग अनुभव। कि कल हम बात किए थे कि अनुभव एक ही है स्थिति में, 2 अनुभव नहीं है, 3 अनुभव नहीं है। मानव का अलग अनुभव, देव मानव का अलग अनुभव, अनुभव एक ही है ना। पारगाम्यता का अनुभव होना है ना। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का बोध होना है, ये पूर्णता का बोध। जैसे बोध के लिए भाषा आता है, पूर्णता का बोध होता है ना। तो पूर्णता 3 ही है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो गठन पूर्णता का स्वरूप, क्रिया पूर्णता का स्वरूप और आचरण पूर्णता के स्वरूप का बोध होना, है ना, ये अनुभव के साथ। फिर इसको क्रमिक रूप से हम प्रमाणित करते हैं, तो हम प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य लिखे हैं, इसमें इन तीनों चेतनाओं का ज्ञान होना, है ना, ये बात हो रही है। उसके बाद उसकी प्रमाणित करने की श्रृंखला बनती है ना। इसीलिए फिर मानव और दिव्य मानव में ज्ञान में भेद नहीं है, अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता की श्रृंखला बनेगी, है ना। वो फिर एक अलग क्रम है, व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास और परंपरा में क्या आवश्यकता है, वो उसमें वो सब आकलन है। जैसे नागराज जी कई बार बोले, वो स्वयं दिव्य मानव थे, तभी तो दिव्यता को लिख पाए। तो ये पुस्तक सर्वप्रथम लिखी गई थी 1972 में। उसमें उनका जो लेखकीय है वो 1970 का है, 1970, और कुछ भाग तो 68 का भी लिखा हुआ है। और ये अभी हम जिस रूप में हुआ है, और ये अभी हम जिस रूप में मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ रहे हैं, इसका द्वितीय जो संस्करण से इस रूप से अनुभूति, उसके बाद परिभाषा, विश्लेषण और स्पष्टीकरण, 4 अलग अलग चिन्ह आपको दिखेंगे। ये 1978 की बनी हुई है ना, जनवरी फरवरी ऐसा कुछ डेट है। ये शायद सागर में, मध्य प्रदेश में छापी गई थी, है ना। मध्य तो एमपी से कोई लोग सुन रहे हैं तो सागर में ये छापी गई थी तो सर्वप्रथम। आजकल रायपुर में छपती है 2004 से। तो उसमें यदि देखेंगे तो दिव्य चेतना का ज्ञान हुआ है, क्योंकि दिव्य मानवीयता के बारे में लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद 1980 के दशक में सारे दर्शन तैयार हो गए, अनुभव दर्शन और कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन, है ना, उनका सारा टाइप सेट तैयार हो गया।
परंतु नागराज जी का यह कहना था कि अभी तक हम दिव्य चेतना को प्रमाणित कर ही नहीं पाए, हम मानव चेतना को ही प्रमाणित कर रहे हैं, है ना। उसका तात्पर्य क्या है, ये एक अलग डिस्कशन है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। अभी हमारे संदर्भ के लिए यह है कि ये तीनों चेतनाओं का ज्ञान अनुभव में समाया है, डिस्कशन है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। अभी हमारे संदर्भ के लिए यह है कि ये तीनों चेतनाओं का ज्ञान अनुभव में समाया है ना। और उसके लिए एक आपको एक उसको प्रमाण नहीं कहना चाहिए, बट एक आधार ये बताया नागराज जी स्वयं बोलते हुए कि वो अभी तक दिव्य चेतना को प्रमाणित नहीं कर पाए, दिव्य चेतना में होते हुए भी, दिव्य चेतना का ज्ञान संपन्न होते हुए भी। उसका तात्पर्य क्या है, ये एक विचार विमर्श और आगे गोष्ठियों के लिए एक मुद्दा है। इसको यहीं पर रोक लेते हैं। आगे आखिरी बिंदु इसमें, 1 घंटा हो गया तो पानी पी लेता हूं। हमारे पास 1 घंटा बचा है, 3 पेज है, थोड़ा दौड़। आत्मा मध्यस्थ क्रिया होने के कारण प्रभावी रहता है क्योंकि दबाव सम विषम में ही है। अनुभव प्रभाव, आखिरी बिंदु, आत्मा मध्यस्थ क्रिया होने के कारण प्रभावी रहता है क्योंकि दबाव सम विषम में ही है। अनुभव प्रभाव मध्यस्थ होने के कारण दबाव मुक्त है, अनुभव सहज नित्य प्रभाव ही है। ये तो हो गया, आत्मा के ऊपर सम विषम का प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि के लिए आत्मानुभूति तथा व्यापकता का बोध, ये हो गया, ये लाइन रिपीटेड है, इसको आगे जाएंगे। तीसरा बुलेट, कुछ इकाइयों का विकास अर्थात जागृति तथा अन्यों का ह्रास अथवा भ्रम एक रहस्य सा लगता है ना। इस रहस्य के मूल में प्रत्यावर्तन क्रिया ही है, ठीक है ना। तो वो जागृत कैसे हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके मूल में रहस्य के बताने की प्रत्यावर्तन क्रिया है ना। ह्रास की ओर गतित मानव को अन्यों का विकासशील होना रहस्यमय लगता है, जबकि इसमें कोई रहस्य नहीं है। ह्रास की ओर गतित मानव भी उन्हीं साधनों का उपयोग कर ह्रास का उपयोग कर रहा है जिन साधनों का उपयोग कर दूसरा व्यक्ति विकसित हो रहा है। अर्थात साधन वही है ना, मात्र उनकी प्रयुक्ति की दिशा में ही अंतर, केवल डायरेक्शनलिटी का फर्क है। तो एक बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे अध्ययन में ज्यादा निष्ठावान है, या किसी को अवधारणा हो गया, किसी को अनुभव हो गया, कोई प्रमाणित कर रहा है, कोई पहले से कर चुका है, हम नहीं कर पा रहे, दूसरे लोग नहीं कर पाए, इसमें कम पड़ गए। ये पूरे के पीछे जो कारण है, कोई मूल क्षमता में कोई कमी नहीं है, ईश्वरीय कृपा में कोई कमी नहीं है ना, प्रकृति की कोई गलती नहीं है इसमें, उसके गठन में कोई भेद नहीं। प्रत्येक जीवन का एक ही गठन है और साधन है। और साधन को यदि देखेंगे तो 2 साधन है, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। अंतरंग साधन मन वृत्ति चित्त बुद्धि है। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि को किस डायरेक्शन, परानुषंगी या पूर्वानुषंगी में लगाना है, वो उस जीवन की अपनी जागृति क्रम है, उसकी अपनी यात्रा है, उसकी अपनी इच्छा है ना। और बहिरंग साधन को भी कौन से अर्थ में लगाना है, जिसको तन और धन कहेंगे, है ना। जो धन प्राप्त है उसके हम क्या करेंगे, जो तन प्राप्त है शरीर, वो भोगने के लिए प्रयोग करेंगे कि सदुपयोग के लिए करेंगे, है ना। जो धन है स्वार्थ के लिए प्रयोग होगा कि परार्थ के लिए प्रयोग होगा कि परमार्थ के लिए उसको हम देंगे, ये उस व्यक्ति के अपने, इसी को फिर संस्कार भी कहा है। तो ये वाक्य भी काफी स्पष्ट है। आगे, आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, मध्यस्थ क्रिया का वातावरण भी मध्यस्थ है। ये मध्यस्थ क्रिया का वातावरण कहाँ तक है, बुद्धि तक है ना। आगे भी है, इसको देखेंगे। यही कारण है कि आत्मा तथा उसके वातावरण पर्यंत सम तथा विषम का दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा बाय डेफिनेशन मध्यस्थ है। तो उस दिन विकल्प पर शायद कुछ प्रस्तुति हुई थी इधर, अभी तक मैं उसको सुन नहीं पाया, परंतु ये मध्यस्थ होने का, आत्मा के मध्यस्थ होने की बात को इस रूप से, इस दर्शन में काफी सटीक रूप से रखा गया है। पहले कहा गया है कि नहीं हम लोग नहीं जानते, है ना, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। परंतु आत्मा का मध्यस्थ होना, व्यापक वस्तु का मध्यस्थ होना, है ना, और मध्यस्थ जीवन का होना, तो प्रत्येक परमाणु में मध्यस्थ क्रिया के नियंत्रण में वो परमाणु होना, वैसे ही जीवन क्रिया होना। और क्योंकि आत्मा में मध्यस्थ क्रिया है, उसका प्रभाव हर समय बुद्धि पर है, और बुद्धि क्योंकि चित्त पर विकसित है, बुद्धि का कोई ना कोई प्रभाव चित्त पर है ही, और वैसे ही चित्त का कोई ना कोई प्रभाव वृत्ति पर है ही, और वृत्ति का कोई ना कोई प्रभाव मन पर है ही, और मन फिर शरीर को नियंत्रित करता ही है।
आज भी हम मन को नियंत्रित करते ही हैं, ऐसे नहीं कि शरीर से पूर्ण रूप से वशीभूत पूरे समय है, वो तो केवल जीव अवस्था में है। जैसे शादी का समय हो, है ना, या हमको कहीं जाना हो यात्रा में, हम रात भर नहीं सोते हैं, व्रत में खाना नहीं खाते, तो शरीर से आने वाले संवेदनाओं को हम दबा ही देते हैं, है ना। या एक माँ भूखे रह के बच्चे को खिला देती है, ये बिना ममता के मन में होने का संभव ही नहीं, ठीक है ना। तो ये 0-1 में नहीं समझ में आता है, कहने का ये मतलब। तो आत्मा के मध्यस्थ होने का प्रभाव हर समय पूरे जीवन में है, इसीलिए यथार्थ और सुख और शांति और संतोष और आनंद की ओर गति है। दूसरे भाषा में सुख और शांति और संतोष का कोई ना कोई भास आभास हमको है ही, तभी इन शब्दों को सुनकर हम उसके साथ रेजोनेट, है ना, एक एक हमको लगता है कि इसका अर्थ कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो कोई यदि शांति को अनुभव ही नहीं किया हो और शांति शब्द को सुनता है, तो उसको ऐसे ही लगेगा कि बाहर के ग्रह गोल से कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको हम उसका भास ही नहीं होगा हमें। और शांति शब्द को सुनता है तो उसको ऐसे ही लगेगा कि बाहर के ग्रह गोल से कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको हम उसका भास ही नहीं होगा हमें। तो इन सुख शांति संतोष है ना, इसको हम कई विधियों से अनुभव किए हैं, परंतु इसकी निरंतरता नहीं है, इसकी मूल की जो वस्तु होनी चाहिए ज्ञान नहीं है, उसके अनुरूप आचरण नहीं है, उसके लिए जागृति है, उसके लिए मध्यस्थ दर्शन है, उसमें एक क्रम मानव व्यवहार दर्शन। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। सत्ता व्यापक है, ये आत्मा के बारे में बात हो गया, अभी सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। मध्यस्थ सत्ता, सत्ता व्यापक है, इसलिए वह दबाव का कारण सिद्ध नहीं होता, है ना। यह व्यापक है क्योंकि दबाव और प्रभाव दोनों इकाई का है। तो ये एक बड़ी हमको कहना चाहिए एक रिलीफ है मानव जाति के लिए, क्रिया और सत्ता में भेद नहीं कर पाना। या तो केवल क्रिया रह जाता है या सत्ता रह जाता है, या क्रिया रह जाता है या सत्ता रह जाता है, या केवल भौतिक रह जाता है या केवल चैतन्य रह जाता है, व्यापक नहीं रहता, या केवल व्यापक रहता नहीं रहता है, ये दोनों में से एक या दोनों गायब हो जाते हैं। इतने कॉम्बिनेशन में आदमी ने सोचा है। इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप संतृप्तता के रूप में होने से, है ना, मतलब ज्ञान का जो दरवाजा है वो खुल गया ना, दरवाजा है वो खुल गया ना, क्लैरिटी का, स्पष्टता का, समाधान का। सत्ता व्यापक है, इसलिए वह दबाव का कारण सिद्ध नहीं होता, क्रिया के बिना दबाव या प्रभाव सिद्ध नहीं होता। अतः शून्य अथवा व्यापक सत्ता प्रभाव व दबाव दोनों से मुक्त है। कल एक प्रश्न आया था, ये शून्य क्यों है? क्योंकि क्रिया नहीं है ना। तो क्रिया के संदर्भ में इसका जब नामकरण करेंगे, इसका नाम है क्रिया शून्य, उसका शॉर्ट फॉर्म है शून्य, वॉइड, जिसमें कोई क्रिया नहीं है। अतः शून्य अथवा व्यापक सत्ता प्रभाव व दबाव दोनों से मुक्त व सम विषम प्रभाव से तटस्थ, मतलब तीनों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, न किसी को प्रभावित करता है, न किसी को दबाव देता है, न किसी के प्रभाव दबाव में आता है। सत्ता अपने में मध्यस्थ है, आत्मा भी मध्यस्थ है, परंतु आत्मा क्रिया है, इसीलिए आत्मा प्रभावित करता भी है। आत्मा और सत्ता में यही भेद हुआ, है ना। सत्ता मध्यस्थ है परंतु शून्य है, आत्मा मध्यस्थ होते हुए, सत्ता जैसे मध्यस्थ होते हुए भी नियंत्रित भी करता है ना। जागृति पूर्वक अनुभव मूलक विधि से नियंत्रण होता है। यही आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का प्रभाव चित्त पर, इसी को फिर अनुभव समुच्चय भी कहा है, जो आप अनुभव दर्शन में आगे पढ़ेंगे। ये यदि क्रम अनुभव दर्शन तक चलता है तो ये हो गया। हर इकाई स्वयं की पात्रता अवश्य उसे पाकर गतिशील है ना। तो जड़ प्रकृति में ऊर्जा होना, चैतन्य प्रकृति में सर्वप्रथम कल्पना होना मानव में, है ना, उसके बाद उसमें भास आभास प्रतीति अनुभूति होना, उसमें इच्छा विचार आशा होना, उसमें कृतज्ञता होना, विश्वास होना, सम्मान होना, ये सारे फिर क्रिया के लक्षण हुए, है ना। तो अपने पात्रता के अनुसार उसे प्राप्त कर, है ना, उसे पाकर, पाकर का मतलब प्राप्त ही है, उसी का अभिव्यक्त हो रहा है, परंतु क्रिया के माध्यम से। तो ये एक बहुत ही एक मार्मिक स्थली है, जो बहुत केयरफुली बैलेंस करके हमको सोचने की आवश्यकता महसूस होती है कि क्रिया और व्यापक में जो जॉइनिंग पॉइंट है, जो योग है ना, मिलन की योग संज्ञा है। इसमें भाषा का अनुशासन, कई बार भाषा के अनुशासन के बावजूद भी विचार में गलत अनुमान होने की संभावना बनी रहती है। तो हम सभी को इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे।
है ना। मैं भी इसका प्रयत्न करते रहता हूँ। आगे विश्लेषण, व्यापक सत्ता, तो ये ऊपर पात्रता वस्तु स्पष्ट है। अल्प विकसित मानव उसको प्राप्त करके अपने पात्रता के अनुसार अल्प विकास को प्रोजेक्ट करेगा। अध्ययनरत मानव अध्ययन की स्थिति को प्रोजेक्ट करेगा। अर्ध विकसित मानव अपने चेतना के स्तर को प्रकट करेगा। जागृत मानव अपने स्तर को प्रकट करेगा। जागृतिपूर्ण मनुष्य उसको, है ना, सत्यपूर्ण विधि से प्रकट करेंगे, फिर उसको प्रमाणित करेंगे, है ना। ये पूरा इसका क्रम है। व्यापक सत्ता की सर्वत्र एवं सर्वकालिक अवस्थिति तथा उसमें समस्त क्रियाएं समाहित होने से यह सिद्ध हुआ कि व्यापक सत्ता एवं क्रियाएं अविभाज्य है। ये तो हो गया, है ना, क्योंकि सत्ता हर समय हर जगह अवस्थित है ना। और ये सब आप लोग सभी, हम सभी लोगों को ये सामान्य जानकारी है, परिचय शिविर से ही ये प्रारंभ हो जाता है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे इसके विश्लेषण में। यह सार्वकालिक सार्वदेशिक है एवं सर्वत्र व्याप्त होने के कारण सबको समान रूप में प्राप्त है ना। इसमें कोई भेद, तरंग, दबाव कुछ भी नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि सभी शून्य में संरक्षित व नियंत्रित है ना। तो संरक्षित व नियंत्रित होने का मतलब क्या है? इकाई शून्य में रहने से खत्म नहीं हो रही है ना। दूसरे भाषा में नागराज जी ने एक बार कवितात्मक ढंग से लिखा था कि व्यापक वस्तु सबको अपने पेट में रहने देता है ना। ये एक कवितात्मक व्यंजना है, परंतु संरक्षित है, नियंत्रित भी है। इसका मतलब क्या है कि क्रिया की सीमा है, और क्रिया की सीमा उसके सभी और सत्ता के होने से ही पता चलता है। जैसे मेरे शरीर की आकृति की एक सीमा है, ये सीमा स्वयं में सत्ता है ना। इसी सत्ता के होने से, जैसे मेरी क्रिया यहाँ खत्म हो गई, बाल की क्रिया या इस कपड़े की, कमीज की क्रिया, इस रूप में इसको समझ सकते हैं। यह नियंत्रण ही इकाई की चेष्टा का मूल कारण है ना। मूल चेष्टा का मतलब श्रम, गति, परिणाम, ये दूसरे अध्याय में ही पूरा हो चुका होगा इसी पुस्तक में। इसलिए सत्ता को महाकारण संज्ञा से भी जाना जाता है। सत्ता ही मूल कारण है, यह सभी के ऊर्जित होने का कारण है ना। और चेतना संपन्न, ऊर्जित का जड़ में ऊर्जित, और चेतना में, चैतन्य में चेतना संपन्न, ठीक है। तो क्रिया के संदर्भ में व्यापक संज्ञा या ये शून्य संज्ञा है। क्रिया सीमित होने के कारण इसी वस्तु को व्यापक कह रहे हैं, इसी शून्य को। इसमें होने से क्रिया करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होने के कारण इसका नाम साम्य ऊर्जा। इसमें हर समय एक सा नियंत्रण उपलब्ध होने के कारण इसका संज्ञा सत्ता बना, है ना। और चैतन्य इकाई इसमें होने के कारण चैतन्यता को व्यक्त करती है, इसीलिए इसका नाम चेतना है। व्यापक वस्तु एक ही है, क्रिया के गठन एवं उसके पात्रता के भेद से क्रियाओं के संप्रेषणा, अभिव्यक्ति, उनकी क्रियाशीलता, गुण, स्वभाव, धर्म, रूप में भेद दिख रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दर्शन का, और काफी प्रारंभिक बिंदु भी है अस्तित्व दर्शन। आगे, यह विकल्प अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है। इसको विकल्प कह रहे हैं यहाँ पर, विकल्प पर प्रस्तुति हो ही गई। विकल्प को कई विधियों से देखा जा सकता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, परंतु ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए है। ये अपने में एक विकल्प है ना, कि इसके अध्ययन से, इसके अभ्यास से अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की संभावना बनती है। ये अपने में एक विकल्प है ना। किसका विकल्प? भौतिकवाद और आदर्शवाद का विकल्प। आदर्शवाद का मतलब आदि दैवीवाद, है ना, आध्यात्मवाद और आदि भौतिकवाद, ठीक है। इस प्रस्ताव में मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण देना प्रतिपादित है। मानव ही इसको प्रमाणित करेगा, है ना। तो इसीलिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। मानव ही जागृति पूर्वक इसको प्रमाणित करेगा, और कोई वस्तु समझने की या प्रमाणित करने की वस्तु दूसरा कुछ अस्तित्व में नहीं है। साथ ही मानव ही प्रमाण होने की साक्षी को भी संजो लिया है। मानव स्वयं साक्षी है इसका। इस मुद्दे पर सर्व मानव का ध्यान आकर्षण करना आवश्यक है ही, तभी हम लिख रहे हैं, और ये यूट्यूब में जो हो रहा है ये भी वही ध्यान आकर्षण है ना। इस क्रम में समुदाय चेतना से मानव चेतना, है ना, मानव चेतना से समाज चेतना में परिवर्तित होना ही महत्वपूर्ण घटना है। तो अभी समुदाय चेतना का मतलब भ्रमित स्थिति, प्रिय हित लाभ, मान्यता पूर्वक, और मानव चेतना या समाज चेतना का मतलब न्याय धर्म सत्य दृष्टि, न्याय धर्माधर्म सत्य सत्य दृष्टि, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मूल्यांकन करना। यही न्यायपूर्ण विचार इसी से बनेगा, है ना। ये महत्वपूर्ण घटना है किसके लिए? मनुष्य के लिए, मानव के लिए। ऐसे स्थिति की सफलता मानव ही शिक्षा संस्कार पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होना ही एकमात्र उपाय है।
सभी को समाधान होना पड़ेगा, तभी हम लोग बैठे हैं यूट्यूब पे। इसे सार्थक बनाने के क्रम में ही मानव व्यवहार दर्शन मानव के सम्मुख प्रस्तुत है। इस प्रकार समग्र विकास और जागृति को परंपरा में प्रमाणित करने हेतु एकमात्र इकाई मानव है, क्योंकि अस्तित्व में केवल मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में है। मानव ही दृष्टा है, ईश्वर दृष्टा नहीं है ना, व्यापक वस्तु दृष्टा नहीं है। ये बहुत स्पष्ट रूप से इसमें आ रहा है, मानव ही दृष्टा है। और मनुष्य में दृष्टा क्या है, इसका रहस्य मुक्ति मन वृत्ति चित्त बुद्धि के परस्पर नियंत्रण से इन्होंने इसको दर्शाया है। भ्रमित मानव के द्वारा भ्रमित मानव के 4 ऐश्वर्यों रूप बल धन पद और धन का शोषण होता है। ये भी सामान्य सी जानकारी है ना हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे। जागृति का वैभव ही अज्ञान का निराकरण है ना। तो अज्ञान को हटाने के लिए कोई अलग कार्यक्रम नहीं है, जागृत होना ही कार्यक्रम है ना। यह ज्ञान के अध्ययन से ही अजागृति, दूसरे भाषा में अमानवीयता के अभ्यास से, मानवीयता के अभ्यास से अमानवीयता का समीक्षा और अमानवीयता हटेगा। अमानवीयता को दूर करना या भ्रम को हटाना कोई अलग कार्यक्रम नहीं है, इसीलिए भी महत्वपूर्ण है। मैंने कल भी बताया था कि कोई भी दर्शन ऐतिहासिक विधि से भी रखा जाता है, तो ऐतिहासिक विधि में कई ऐसे प्रस्ताव आए हैं जिसमें जागृति और मोक्ष और सच्चाई यथार्थ चैतन्य मन बुद्धि है ना, चित्त अहंकार आत्मा, ये सारे शब्द हैं, उसकी कुछ अर्थ भी है, उसका कोई कल्पना भी है, कई व्याख्याएं भी हैं, कई शाखाएं हैं। परंतु इनमें से कईयों में दुख का निवारण है ना, या अमानवीयता से दूर होना या बंधन से मुक्त होना को एक कार्यक्रम एक अभ्यास के रूप में बताया है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था को स्वीकारना, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण को स्वीकारना, असक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार को संजो लेना तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर्नियमन को करना, ये बेसिकली अध्ययन विधि है। ये जो 4 शब्द है पूरा इसी के अंदर कंप्रेस्ड है ना, कंटेन्ड है इसी के अंदर। ठीक, अविकसित के प्रति आसक्ति या आकर्षण से ही विवशता है जो जागृति को अवरुद्ध करती है, ये भी हम बात कर चुके हैं है ना। परानुषंगीयता, जैसे भ्रमित परंपरा में मानव पशुओं के सदृश जीना देखा गया है ना। इसकी व्याख्या में हम नहीं जाएंगे कि कितनी विधियों से हम पशुओं के सदृश जीते हैं। अविकसित विकसित के लिए साधन ही सिद्ध हुआ है और विकसित अविकसित के लिए साध्य। अविकसित का मतलब जड़, विकसित का मतलब चैतन्य, मतलब अविकसित का मतलब जड़ पक्ष, विकसित का मतलब चैतन्य पक्ष, ठीक है ना। तो चैतन्य पक्ष को जड़ पक्ष का उपयोग कर स्वयं को जानने पहचानने तथा सुख संतोष है ना और शांति के लिए प्रयत्न करना, न कि जड़ पक्ष को साध्य मानकर। तो अध्ययन की विधि में भी जैसे हम स्वधन का अभ्यास करते हैं, कर्माभ्यास का अभ्यास करते हैं, कोई हो सकता है कि कहीं पर है ना किसी व्यवसाय में कार्यरत हो, किसी का कोई उद्योग हो, सुनने वालों में से कई लोग मैंने उसमें भी ये होगा है ना, मैंने हो सकता है कि किसी जॉब विशेष में भी होगा। तो ये सारे फिर साधन है, ये साध्य नहीं है ना। साध्य क्या है, अपने को ही साधना है, यही साध्य है। साधन का सदुपयोग ही विकास और उसका दुरुपयोग ही ह्रास का द्योतक है। यहाँ साधन का क्या तात्पर्य है, ये तीनों तन मन धन रूपी अर्थ है ना। तो तन मन धन का सदुपयोग ही विकास और इन तीनों का दुरुपयोग, दुरुपयोग का मतलब मन में आवेश और ये सब की तो बात होगी। विकसित का एक सूत्रवत अनुकरण तथा अनुसरण पूर्वक स्वयं स्फूर्त होना ही और जागृति को प्रमाणित करना ही सर्व मानव का वैभव है। तो मानव का वैभव जागृति को प्रमाणित करने से ही होगा और विकसित के अनुकरण पूर्वक ही ये संभव है। विकसित मतलब जो जागृत हो चुके हैं उन्हीं का अनुकरण अनुसरण है। जागृत कैसे हुए उसका पूरा सूचना इस पुस्तक में लिखा है। जागृति पूर्वक जीने का दृश्य कैसे बनता वो पूरा मनोविज्ञान पुस्तक में लिखा है ना, जागृत जीवन का। तो इससे अर्थ हमको भाषाभास हो सकता है। तो ये इसका क्रम है। विश्राम या समाधान बौद्धिकता का वैभव है। क्या मतलब हुआ इसका, एक मिनट, ये हाथ आ गया, ये ठीक हो गया। विश्राम या समाधान बौद्धिकता का वैभव है ना। इसका मतलब ये है कि बौद्धिकता किसको कह रहे हैं, जीवन को कह रहे हैं। तो जीवन विश्रामस्थ होता है और समाधान जीवन को ही होता है ना। और बुद्धि में होता है, फाइनली आत्ममूलक समाधान की निरंतरता है, बट बुद्धि को समाधान का ज्ञान होता है और समाधानित होता है
संपूर्ण जीवन, है ना, और वो वृत्ति तक है समाधान। और फाइनली मन का भी है ना, जैसे कि हमारे में दो मन हो जाता है, ये करूं कि वो करूं, ये वृत्ति का प्रॉब्लम है, मन का प्रॉब्लम नहीं। ये खाऊं कि वो खाऊं, ये कंफ्यूजन क्या है, वृत्ति का है। तो कुल मिलाकर शांति मिलती है वृत्ति को, वो बोध मूलक है, और वो बोध जब अनुभव मूलक हो जाता है तो कुल मिलाकर शांति मिलती है वृत्ति को, वो बोध मूलक है, और वो बोध जब अनुभव मूलक हो जाता है तो उसकी निरंतरता है। तो ये विश्राम या समाधान की सीमा है, ये चैतन्य इकाई तक है। इसीलिए सीमा है क्योंकि अगला वाक्य देखिए, आध्यात्मिकता की कोई सीमा नहीं है। आध्यात्म व्यापक वस्तु को कह रहे हैं सभी आत्माओं का आधार। इसके लिए एक बार उन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा दिया था जो मुझे भी याद है। आधारम आत्मा नाम यत्रस्या तत्र अध्यात्म, सभी आत्माओं का आधार बराबर आध्यात्म है। तो आध्यात्म की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए आत्मा में जो अनुभव होता है ना, इस असीम अवकाश का अनुभव होता है, व्यापकता का अनुभव होता है। इसका मतलब व्यापक कैसा है इसका अनुभव आत्मा को भी होता, आत्मा को ही होता है। व्यापक के होने का बोध बुद्धि को होता है ना। उसका फिर नीचे प्रतीति भास और आभास, है ना, जैसे शून्य है ये हमको आज भास होता है ना, वैसा वो फाइनली इसका अनुभव करने वाली जो इकाई है ये आत्मा है। यही फिर इसकी सीमा नहीं है, इसीलिए फिर ज्ञान असीम ज्ञान है ना, इसीलिए ज्ञान की सीमा नहीं है। व्यापक वस्तु में सहस्तित्व रूपी समझ ही समाधान है। तो व्यापक भी समझ में आता है, व्यापक में अन्य क्रियाएं हैं ये संपृक्त है, ये भी समझ में आता है। इसका समझ किसको हो रहा है, फिर बुद्धि को बोध हो रहा है, यही समाधान है। इसे प्रमाणित करना ही सर्व मानव का सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है ना, समझ पूर्वक। यही आगे स्पष्ट किया है, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीन श्रेणी में दिया है। भौतिक परिणामवादी, बौद्धिक अमरत्ववादी चैतन्य तथा आध्यात्मिकता नित्यवादी। इसीलिए आपको याद होगा, इसके पूर्व के किसी एक अध्याय में आया होगा, भौतिक सुख क्षणिक, बौद्धिक सुख दीर्घ परिणामी तथा आध्यात्मिक सुख नित्य परिणामी, है ना, ये इसी से जुड़ता है। तो नित्य सुख के लिए आध्यात्मिक सुख वो अनुभव के पहले नहीं है, उसके पहले दीर्घ परिणामी सुख ये बौद्धिक सुख है ना, और उसके पहले भौतिकवादिता जब तक है, भौतिकवादी जितने सुख है हमारे ये सारे क्षणिक है। आज भी हम इसको देख सकते हैं, जितना भी हम भौतिक वस्तुओं का उपयोग पंच इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, इनका जो सुख है ये क्षणिक है। और ऐसे क्षणिक सुख को बारंबार दोहराने के लिए फिर कामना बनती है। वो एक लॉक है ना, जिसमें लिखा, आप लाइन सुने होंगे, इच्छा के लिए क्रिया तथा क्रिया के लिए इच्छा व्यस्त है ना, जिसकी लोक संज्ञा है। तो उसी को फिर हम दुनिया मान लेते हैं, इसलिए उसकी लोक संज्ञा है ना। ये इसी दर्शन में और एक जगह आता है, इसी पुस्तक में, तो ये इस जगह से जुड़ता है, ठीक है ना। और बौद्धिकता अमरत्ववादी, तो साक्षात्कार पूर्वक जीवन के होने की स्वीकृति का मतलब हमको अपने अमरत्व का, निरंतरता का, या अपने में ही निरंतर क्रिया को स्वीकारने की बात बनेगी। बौद्धिकता में व्यवहारिकता भी समाया हुआ है। आज भी हम देख ही सकते हैं, हमारा जो भी अभी अनुभव होता है व्यवहार को लेके, उस व्यवहारिकता में जो भी अच्छा लगा, इसका सुख लंबे समय के लिए रहता है। हम जब जब उसका स्मरण करते हैं उसका आस्वादन हमको मिलता है ना। जैसे कोई अच्छा व्यवहार हुआ, कोई एक अच्छा समय हुआ, तो उस अच्छे व्यवहार को जब जब हम जीवन में स्मरण, अपने में स्मरण करते हैं, उसका सुख का आस्वादन मिलता है। परंतु जो भौतिकवादी परिणाम है, जो एक बार उसका अनुभव हुआ है ना, रुचि मूलक इंद्रिय अनुभव, उसको जब जब स्मरण करते हैं, है ना, उसकी अपेक्षा पुनः जगती है, उसका सुख नहीं मिलता, वैसे ही सुख पुनः मिलने की अपेक्षा जगती है, जो एक कामना के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए ये क्षणिक है, ऐसा हमको ज्ञान होता है। अगला, चैतन्य इकाई के संस्कार भेद से ही इसकी क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। ये भी बहुत ही सरल है ना। तो ये संस्कार भेद काफी एक ये है, जैसे आप आगे कर्म दर्शन में हम देखेंगे, इसमें है ना, आप सभी लोग पढ़े ही होंगे कि 7 प्रकार की इच्छाएं होती है ना। तो उसमें 4 जो है श्रेष्ठ हैं और 3 उतने श्रेष्ठ नहीं है ना। जैसे तन मन धन को अर्थ के लिए लगा देना, है ना, फिर तन मन धन को किसी कामना के लिए लगा देना, है ना। फिर वैसे ही तन मन धन या धन प्राप्ति के लिए हम धर्म
या व्यवस्था का उपयोग करना, उसके लिए हम मोक्ष का उपयोग करना, है ना, वही ज्ञान व्यापार है। पैसा कमाने के लिए ज्ञान को बेचना, है ना, ये है मैंने क्या हो गया, मोक्ष के, या अर्थ के लिए मोक्ष, है ना, वैसे ही अर्थ के लिए धर्म, अर्थ के लिए काम, ठीक है ना। तो ये सारे संस्कार के भेद हैं, और मन में, वृत्ति में, चित्त में जो भी स्वीकृतियां हैं हमारे, कुसंस्कार या सुसंस्कार के भेद से हैं। उसमें अल्प विकसित हमने एक देखा, एक अर्ध विकसित है ना, और मनुष्य में फिर जागृत और पूर्ण जागृत भी है। इसी में फिर भेद है, दूसरे किसी भी चीज में भेद नहीं है। ये भी एक रहस्य मुक्ति का बिंदु बन गया। क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार ही चैतन्य इकाई में मानवीयता, अति मानवीयता और अमानवीयता का उद्घाटन किया है। उसी का मैंने अभी विश्लेषण किया। कुछ अमानवीयता के श्रेणी में आ गया, कुछ मानवीयता के श्रेणी में आ गया, कुछ अति मानवीयता के श्रेणी में आ गया, है ना। तो ये भी मुझे लगता है पर्याप्त है। तो क्षमता, योग्यता, पात्रता भी काफी सामान्य जानकारी है। समझने की जो ताकत है, इसका नाम है पात्रता। मतलब हमारा जो पात्र है ना, कितना उसमें जगह है जीवन में वस्तु आने के लिए, ये भी मन, वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि के रूप में है पात्रता, पूरे में ही, है ना। क्योंकि मन में जैसे स्वागत भाव का होना, आपने में पात्रता है। मन में स्वागत भाव नहीं होना, है ना, या वृत्ति में न्याय, धर्म, सत्य की अपेक्षा नहीं होने से क्या होगा कि जैसे यथार्थ का सूचना या जानकारी हमको मिली, और इसको हमने प्रिय अप्रिय विधि से यदि तुलन किया, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं कि ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या सही को लेते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसको अपने अनुसार बना लेते हैं, वो भी प्रिय अप्रिय ही है, वो भी एक पात्रता ही है ना। जैसे एक ही बुक को पढ़ के मैं भिन्न मान लेता हूँ, आप थोड़ा भिन्न मान लेते हैं, इसका कारण यही है, भाषा एक ही है, अर्थ भी कई बार एक ही होता है, निष्कर्ष भिन्न हो जाते हैं, ये उसका वो है। तो ये क्षमता, योग्यता, पात्रता, तो ये जो पात्रता का मतलब समझने की ताकत है ना, ग्राह्यता या ग्रहणशीलता, उसके अनुसार जीने के लिए जो भी हम वहन करते हैं, इसका नाम है क्षमता, है ना। और उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको बनाए रखना ही क्षमता है। जानने के बाद मानना, मानने के बाद पहचानना, है ना, निर्वाह करना। और योग्यता एक प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, ये सब में चले जाते हैं। आगे, मानव की क्षमता भेद से क्रम से बोध। देखिए, क्षमता भेद, अभी यहाँ पर क्षमता नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसके पहले जीवन में एक क्वालिटी के रूप में प्रयोग हुआ, क्षमता, योग्यता, पात्रता। अभी क्षमता शब्द को नाउन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, कैपेसिटी के रूप में। मानव की क्षमता मतलब पात्रता, क्षमता, योग्यता, तीनों को एकत्रित रूप में फिर एक ही वर्ड जब यूज होता है तब क्षमता है। तो केवल क्षमता जब लिखा रहता है, तीनों वर्ड उसमें समाये हैं, नहीं तो तीनों को अलग से खोलते हैं, है ना। भाषा प्रयोग करने का अधिकार होता है लेखक के पास, उसको उन्होंने प्रयोग किया है। मानव की क्षमता भेद से क्रम से बोध, बुद्धि में, दर्शन, ये चित्त में आ गया, है ना। क्योंकि दर्शन में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म सभी समाया है ना। तो दर्शन का ज्ञान होता है बोध को, और चित्त उसका दर्शन करता है, ठीक है। कल्पना, यथार्थ से भिन्न जो भी चित्त में हुआ, वृत्ति में हुआ, वो कल्पना। आपको याद होगा, मन और वृत्ति के संयोग में स्वप्न होता है ना। और प्रमाणित नहीं होने वाले कल्पनाएं ही स्वप्न कहलाते हैं। तो प्रमाण के लिए उसमें वस्तु नहीं रहता है, इसीलिए प्रमाणित नहीं होता है। तो इच्छा ही नहीं है, स्पष्ट इच्छा ही नहीं है, मात्र विचार और मन है, इसका नाम है कल्पना। और वो वृत्ति में विचार भी नहीं है, केवल मन में ही अपेक्षा है, इसका नाम है आशा। और नीचे आ गया, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति से होते हुए वो कल्पना होते हुए मन में आ गया। उसके बाद अवस्था, ये ज्ञान अवस्था में है ना, ठीक है ना। प्रयास, प्रभाव और मानव की क्षमता का जो तक है, तो पूरा एक प्रकार से विषय भोग में ग्रसित मानव से लेकर ये पूरा पशु मानव, राक्षस मानव होते हुए अल्प विकसित, अर्ध विकसित और जागृति तक का पूरा उन्होंने एक लाइन में डाल दिया इस विधि से। अगला बिंदु, पदार्थ, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का नाश नहीं है ना, या अभाव नहीं है, इनमें मात्र विकास और जागृति क्या ही न्यूनाधिक्य है। ये भी सामान्य जानकारी है। क्रिया का नाश नहीं होता, अस्तित्व धर्म है। जीवन का भी नाश नहीं होता, वो भी अस्तित्व धर्म है। उसमें भी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का नाश नहीं होता है। तो आत्मा व्यापक वस्तु में विलय होने का यह मतलब नहीं है कि वो गायब हो गया, है ना। आत्मा यदि बना रहता है और आत्मा को ज्ञान हुआ, इसका यह मतलब नहीं कि बुद्धि, चित्त, वृत्ति रुक गए। आत्मा और बुद्धि को कारण क्रिया यदि मानते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सूक्ष्म क्रिया अर्थात चित्त, वृत्ति और मन या
दूसरे भाषा में मन, चित्त, बुद्धि और मन, है ना, पुराने विधि से यदि हम देखेंगे कि ये शरीर के साथ रह गया, या जड़ के साथ रह गया, या संसार जो है विलय हो गया, प्रलय हो गया, ये सारी भाषाओं का ये मतलब नहीं है कि इनका क्रिया शून्यता हो गई। ये शून्य नहीं होते हैं। विलय होने का मतलब रूप में परिवर्तन होना, यही विलय। उद्भव विभव प्रलय का मतलब है कि रूप में परिवर्तन होना। उद्भव का मतलब रूप बनना, है ना, ये उद्भव विभव प्रलय है, इसी से जुड़ता है। इनमें मात्र विकास और जागृति, विकास या जागृति या तो अधिक है या कम है, इतना भेद होता है। ये पूरा सहअस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति की पूरी श्रृंखला, ये दो एक बिंदुओं में, है ना। पुनः एक पावर पैक्ड कैप्सूल, और ये देखकर खुशी हो रही है कि हम आखिरी पेज पे पहुंच गए, है ना। तो हम समय से पूरा भी कर लेंगे, इसी खुशी में पानी पिया जाए। 152 पेज में हम आ गए। प्रथम बिंदु, पदार्थ परिणामवादी। पदार्थ परिणामवादी का मतलब उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है ना। यहाँ पर श्रम गति परिणाम के रूप में है, तो परिणामवादी का मतलब है कि रूप में परिवर्तन हुआ, और रूप के परिवर्तन को ही फिर हम परिणाम का परिवर्तन कह रहे हैं। जैसे पत्थर का चूरा बन जाना या लोहे का जंग पकड़ लेना। प्राण तरंगवादी, प्राण में दो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो स्पंदनशीलता है, उसी को तरंग या वेव कह रहे हैं। मन चयनवादी, है ना, मन आस्वादन के लिए, चयन के लिए हर समय आशान्वित है, यह मन चयनवादी। वृत्ति तुलनवादी, है ना। चित्त चित्रणवादी। बुद्धि बोधवादी तथा आत्मा अस्तित्ववादी तत्व है। क्रम से यदि देखेंगे, अंततः वस्तु के अस्तित्व का होना या नहीं होना, इसका ज्ञान या निर्णय आत्मा को ही हो रहा है ना। और काल मतलब वर्तमान का, क्रिया मतलब चैतन्य क्रिया का, और व्यापक का बोध, इन तीनों का जो अधिकारी है ये बुद्धि है। ठीक, तो ये भी काफी स्पष्ट है ना। मुझे लगता है कि ये आप पहले देखे पढ़े होंगे। मन, जैसे मन रसग्राही, है ना, वृत्ति तत्वग्राही, चित्त गुणग्राही, है ना, तथा बुद्धि बोधग्राही, ये आप पहले पढ़े होंगे, ये उसी से जुड़ता है। आत्मा के बारे में बता रहे हैं अभी अलग से पुनः। आत्मा तीनों कालों में मध्यस्थ क्रिया के रूप में एक सा विद्यमान है। आत्मा में कोई भी परिवर्तन होता नहीं, आत्मा भ्रमित नहीं होता है, केवल इसमें अनुभव नहीं होना और होना, दो स्थिति होती है। क्या मतलब हुआ इसका? अजागृत स्थिति में या अर्ध जागृत स्थिति में भी आत्मा में अनुभव नहीं रहता, है ना। उस समय आत्मा बुद्धि का दृष्टा जरूर बना रहता है ना, क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है। ऐसा हो नहीं सकता है कि जीवन में कुछ हुआ और आत्मा को पता नहीं चला। अंतर क्या हुआ इसमें? आत्मा को पता चला है, इसका ज्ञान बुद्धि को हुआ कि नहीं हुआ, या चित्त को हुआ कि नहीं हुआ, अंतर इतना ही, यही जागृति। चित्त को बुद्धि का पता चलना ही, चित्त बुद्धि के प्रति जागृत हुआ, है ना, और उसके वस्तु के प्रति जागृत हुआ। बुद्धि को आत्मा का पता चलना बराबर आत्मबोध, तो बुद्धि आत्मा के प्रति जागृत हुआ। एंड फाइनली आत्मा जागृत नहीं हो रहा, आत्मा अनुभूत हो रहा है व्यापक वस्तु में। इसी को फिर परमानंद संज्ञा दिया है ना। तो बुद्धि में आनंद है, बुद्धि के प्रत्यावर्तन बराबर आनंद, और आत्मा के प्रत्यावर्तन बराबर परमानंद। इसीलिए आत्मा की जो क्रिया हमको मिलती है मनोविज्ञान में, उसका नाम है अस्तित्व, है ना, और उसके आचरण का नाम है परमानंद, है ना। गति में स्थिति गति ऐसे मिलता है। वही अनुभव और प्रामाणिकता, बल, अनुभव बल है ना, और प्रामाणिकता का क्रिया जो है वो प्रमाण है ना। प्रमाण शक्ति जो है उसका क्रिया जो है प्रामाणिकता है। तो अस्तित्व अपरिवर्तनीय है, इसका आत्मा में अनुभव, बुद्धि में बोध होता है। ठीक है ना, अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं है, नित्य वर्तमान है, इसका अनुभव आत्मा को होता है और इसका बोध बुद्धि को होता है। तो यदि हमारे पास कुछ ज्ञान ऐसा है कि अस्तित्व में परिवर्तन होता है ना, फिर या तो वो व्याख्या की कमी है, या बोध की कमी है, या अनुभव की कमी है। उल्टा यदि हम जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक, आगे, स्वस्वरूप तथा पर स्वरूप बोध बुद्धि में। ठीक है, ये दो भेद हैं बुद्धि में, इसके बारे में बोध के ये हम बात किए।
आत्मबोध रहित, है ना, संकल्प सहित जो बोध होता है, ये पर स्वरूप बोध, स्वयं के स्वरूप का बोध नहीं हुआ, है ना। किसको? बुद्धि को। तो बुद्धि को स्वयं की निरंतरता स्वीकार हो सकती है, चित्त, वृत्ति और मन का दृष्टा बुद्धि है, उसका भी बोध होगा, सुख, शांति, संतोष, है ना, स्वभाव, धर्म, ये सारी चीजों का, और वस्तुगत सत्य का, वस्तु स्थिति सत्य का, परंतु स्वस्वरूप का बोध नहीं है। आत्मबोध होने के साथ ही स्वस्वरूप का बोध। तो ये दो भेद है बोध की बुद्धि में, पूर्ण अपूर्ण चित्रण भेद से चित्त, है ना। तो बुद्धि, चित्त जो है यथार्थ बुद्धि के नियंत्रण में होने से पूर्ण, अन्यथा अपूर्ण चित्रण। मतलब तो ये नहीं हम बोल सकते कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, आधा अधूरा दिख रहा है चित्रण से, और जो देखने का स्तर है ये चित्रण है। सत्यासत्य, धर्माधर्म, न्याय न्याय, लाभालाभ, हिताहित, प्रिय प्रिय, भेद से वृत्ति, है ना, वह प्रवृत्ति। तो ये दो विधि से होता है, या तो प्रिय प्रिय, हिताहित, लाभालाभ, ये एक स्तर है तुलन का। दूसरा है न्याय न्याय, धर्माधर्म, तुलन का। दूसरा है न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य। जब न्याय न्याय, धर्माधर्म और सत्यासत्य में आते हैं, उसका नाम है वृत्ति। जब प्रिय प्रिय, हिताहित, लाभालाभ में रहते हैं, उसका नाम है प्रवृत्ति, है ना। और न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य पूर्ण रूप से सत्य के अनुशासन में पूर्ण स्वतंत्रता जब हो जाती है, उसका नाम है निवृत्ति। तो ये तीन भाषा आता है, प्रवृत्ति, वृत्ति और निवृत्ति। वो प्रवृत्ति में पूर्वानुक्रम या परानुक्रम भेद मन से तथा उसकी चयन क्रिया है। इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। वृत्ति चित्त, बुद्धि व आत्मा के अनुकूल प्रेरणा की पूर्वानुक्रम तथा प्राण, हृदय, शरीर और उसके व्यवहार व्यवसाय के अनुकूल व्यवस्था या दबाव की परानुक्रम संज्ञा है। पूर्वानुक्रम तो काफी डिटेल में हम लोग कई बार, 2-4 बार हो गया है। मन का जो संबंध है शरीर से, मन के लिए परानुक्रम क्या है ना। मन के लिए परानुक्रम है उससे भिन्न बाहर, तो शरीर है। तो मन का संबंध जो मेधस से है, यह प्राण के द्वारा है ना। मन प्राण के द्वारा मेधस से संबंधित है, और मेधस का संबंध हृदय से है। दूसरे भाषा में शरीर में यदि देखेंगे तो हृदय मेधस के नियंत्रण में है ना। तो और पूर्ण शरीर ही मेधस या ब्रेन के, मेधस का मतलब ब्रेन, है ना, के नियंत्रण में है। और हृदय और ब्रेन के संचालन के साथ फिर शरीर द्वारा व्यवहार एवं व्यवसाय दोनों है। व्यवसाय का मतलब उत्पादन कार्य, है ना। व्यवसाय एक कॉम्पोजिट टर्म है। हम जब उत्पादन कहते हैं, कई बार ये लगता है कि केवल भौतिक रासायनिक वस्तु को हमने उत्पादन कर लिया। व्यवसाय में वो पूरे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है ना, प्लानिंग करना, उत्पादन करना, उसका संरक्षण करना, उसको विनिमय करना, उसका वस्तु मूल्य मिलना, है ना, उसका श्रम मूल्य साथ होना, वो पूरी जो साइकिल है उसका नाम है व्यवसाय। तो व्यवहार व्यवसाय के अनुकूल व्यवस्था या दबाव ही परानुक्रम है। मतलब क्या हुआ, व्यवसाय और व्यवहार का दबाव शरीर पर, उसका प्रभाव मेधस पर, उसका प्रभाव प्राण का, प्राण से प्रभाव मन पर, है ना। तो शरीर का प्रभाव मन पर जब कह रहे हैं तो इतना सारा उसके बेस में हो रहा है। आगे ये जो स्थितियां हैं इसको बताया है, दर्शाया है। भौतिक रासायनिक वस्तु व सेवा में आसक्ति से संग्रह, लोभ व कामुकता। क्या मतलब हुआ इसका, जीवन का और मन, वृत्ति, चित्त का, मतलब मन यदि इसमें आसक्त है, किसमें, भौतिक रासायनिक वस्तु में, है ना, जड़ वस्तु में। तो जड़ वस्तु दो प्रकार मतलब दोनों है जड़ वस्तु व्यवहार काल में। शरीर है, ये भी जड़ है, मतलब भौतिक रासायनिक है। और दूसरा शरीर से भिन्न जो वस्तुएं बाहर है, जैसे गाड़ी घोड़ा इत्यादि, घर, है ना, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें, ये बाहर की वस्तुएं हैं, है ना। इसमें आसक्ति होने से संग्रह और लोभ की मानसिकता बनेगी, और शरीर में आसक्ति से कामुकता की ये बनती है प्रवृत्ति, है ना, जीवन में। क्यों? क्योंकि मन इसमें आसक्त है, और उस आसक्त मन का दबाव वृत्ति पर है, और उस आसक्त मन से दबावित वृत्ति का दबाव चित्त पर है। इसीलिए चित्त में व्यवस्था है इसको पूरा करने के लिए, किस चीज का, संग्रह, लोभ व कामुकता का।
करने के लिए, किस चीज का संग्रह, लोभ व कामुकता का। प्राण तत्व में आसक्ति से द्वेष, मोह, मद, क्रोध और दर्प, है ना। तो ये हुआ शरीर पर आसक्ति होने से क्या हुआ, उससे भी सूक्ष्म यदि देखेंगे, मन और मेधस के बीच में जो प्राण है, उसमें जब प्राण तत्व है, उसमें जब आसक्ति हो जाती है, तो उसमें द्वेष, मोह, मद, है ना, क्रोध भी है उसमें, और दर्प भी है। दर्प का मतलब ही है अपने आप के बारे में ज्यादा मान लेना, जैसे मद जैसे। तो ये हम अपने में अनुभव कर भी सकते हैं। कल या परसों भी मैंने उसका थोड़ा सा रखा था कि कई बार ये हम खुद भी देखते हैं, लोगों में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शारीरिक थकान होने से, भूख ज़्यादा लगने से, प्यास ज़्यादा लगने से, ज़्यादा समय लाइन में खड़े रहने से हम क्रोधित हो जाते हैं, है ना। ज़्यादा समय लाइन में खड़े रहने से क्या हुआ, वो अपेक्षा जो है मन की पूरी नहीं हो पा रही है ना। और वो प्राण तत्व में आसक्ति रहने से प्राण का उद्वेलित होना, उससे मन का उद्वेलित होना होता है, इसीलिए फिर क्रोध के रूप में व्यक्त होता है। तो क्रोधित होने के लिए फिर वो चित्त तक बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर विचार और इच्छा सारा ही समा जाता है। ये पूरी की पूरी फिर क्रोध की घटना है। मद में भी ऐसा ही है, मोह में भी ऐसा ही है ना, द्वेष में भी ऐसा ही है। तो जीने की, नेक्स्ट, जीवत्व अथवा जीने की आशा में आसक्ति से अभिमान, अज्ञान, ईर्ष्या और मत्सर। तो क्रम से जो आसक्तियां हैं, देखिए 3 जगह पर दिया। एक है भौतिक रासायनिक वस्तु, मतलब शरीर और बाह्य वस्तु। दूसरा प्राण तत्व, उससे भी सूक्ष्म यदि देखेंगे तो मन ही में आसक्त होना, जीवन अपने मन में ही आसक्त है, यही जीने की आशा में आसक्त है। ये जीवों के सदृश जीना यहीं से जुड़ता है। से अभिमान, ये अभिमान कहाँ मिलेगा, चित्त में। किससे, क्योंकि जीवन की आसक्ति मन में ही है। अज्ञान, है ना, ईर्ष्या और मत्सर, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो प्लानिंग करते हैं, ये मत्सर है ना। कि उसको कैसे चोट पहुंचाना, इसकी जो पूरी प्लानिंग की प्रक्रिया है, ये मत्सर है। यह अजागृत मानव की प्रवृत्तियां हैं, जिसको शुद्ध रूप में अजागृति कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये फिर अल्प विकसित में होते हुए भी अल्प विकसित का टाइटल भी मिलने योग्य नहीं हुआ। इससे उभरना ही फिर अल्प विकसित है, उसके बाद अर्ध विकसित, है ना, मतलब अर्ध जागृत, जागृत और पूर्ण जागृत की कथा है। सत्य के प्रति निष्ठा से, अब सीधे चले गए हैं सत्य के प्रति निष्ठा। तो सत्य संकल्प मतलब श्रवण हो गया, मनन हो गया, अभ्यास पूर्वक हम साक्षात्कार पूर्वक, है ना, अवधारणा हो के आत्मबोध भी हो गया, तो सत्य के प्रति निष्ठा से। उसके पहले ये निष्ठा संकल्प के रूप में होगा, उसके पहले तीव्र इच्छा के रूप में होगा। निष्ठा से कर्तव्य में दृढ़ता, असंग्रह, है ना, संग्रह की जगह अर्थ असंग्रह, सरलता, अभिमान की जगह सरलता, ठीक है। तो अभिमान में मैं केवल अपनी ही श्रेष्ठता को देख रहा हूँ, सरलता में सभी में श्रेष्ठता को देख रहा हूँ। सभी में जो श्रेष्ठताएं हैं, है ना, उसको मैं देख रहा हूँ दूसरों में, है ना। वही अपने से ज्यादा श्रेष्ठ जब दिखता है, या अपने जैसे श्रेष्ठ, तो उसमें गौरवान्वित हम महसूस करते हैं, है ना। कई बार निपुणता में भी कई लोग हमसे ज्यादा श्रेष्ठ रहते हैं, कई लोगों की कुशलता भी हमारे से ज्यादा श्रेष्ठ होती है। इससे फिर हमारे आचरण में सरलता व्यक्त होता है, तथा अभयता व प्रेमपूर्ण मूल प्रवृत्तियां सक्रिय होती, किससे, सत्य के प्रति निष्ठा से। ठीक, कैसे क्या होता है और कैसे जाएगा, दोनों दे दिया। पूर्ण बोध का अवसर इस भूमि पर केवल मानव को ही है, जीवों को नहीं है, ना कोई करने वाली पांचवी कोई अवस्था है, अन्य किसी इकाई को, है ना, नहीं है। इसलिए मानव इसके बिना सुखी नहीं, क्योंकि उसको पूर्ण बोध का अवसर है तो करके रहना ही पड़ेगा। इसीलिए उसके बिना सुखी नहीं है का मतलब क्या है, सुख की निरंतरता नहीं। तो जब केवल सुख की सुख परि केवल, जैसे हमने देखा कि केवल क्षमता यूज होता है, तो उसमें क्षमता, योग्यता, पात्रता तीनों है ना। वैसे ही जब केवल सामाजिकता यूज होता है, तो सामाजिकता उपयोग होता है, यूज का मतलब सामाजिकता और व्यवहारिकता दोनों समाया है। वैसे ही जब केवल सुख शब्द का उपयोग होता है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, चारों उसमें समाया। मनुष्य सुख धर्मी है का मतलब आनंद धर्मी है मनुष्य, है ना। आनंद ही मनुष्य का धर्म है, उसका पता चलता है, प्रारंभिक क्रम जो है उसका सुख है। स्वस्वरूप आत्मबोध को पूर्ण बोध संज्ञा है, यही पूर्ण बोध है ना। तो बोध की पूर्णता का मतलब है कि आत्मबोध,
पूर्णता हमने देखा गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, है ना, यही पूर्णता है। तो पूर्ण के परिभाषा में जाएंगे तो 3 पूर्णताएं हैं, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। यही इस दर्शन के अनुसंधान के बिंदु भी है। ये जो पूर्णता का बोध है ना, ये नागराज जी नामक जो साधक को हुआ, या जिस व्यक्ति को हम नागराज जी के नाम से जानते रहे, उनको जो बोध हुआ, यही अनुसंधान का बिंदु है। एक चर्चा अक्टूबर शायद 2010 की बात है, मुझे याद है, मैं ये पूछा गया था, उनसे पूछा था मैंने कि आप संपृक्तता को अनुसंधान में क्यों नहीं रखे, है ना, पारगाम्यता के बिंदु को क्यों नहीं रखे। उनका उत्तर भर मैं रिपीट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, हम लोग ज्ञान को अनुसंधान नहीं मानते हैं, है ना। ये हम लोग कौन है, मैं पूछने गया नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई, है ना। और ज्ञान को अनुसंधान नहीं मानते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, उसके बारे में सोचता रह गया। उसके ऊपर और कोई मैं प्रश्न पूछ नहीं पाया। आप भी उस पर सोचते रहिए, मैं भी सोचा ही हूँ, ठीक। तो स्वस्वरूप आत्मबोध को पूर्ण बोध संज्ञा है। ये पूर्ण बोध है। पूर्ण बोध में तीनों आ रहा है। अगले बिंदु में लिखा, अस्तित्व दर्शन बोध, जीवन ज्ञान बोध, मानवतापूर्ण आचरण बोध। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पूर्व जो अवधारणा हो रहा है, यदि हम उसका अवधारणा नाम दें, क्योंकि आत्मबोध को सत्यबोध कहा है, सत्यबोध को भी अवधारणा कहा है एक जगह, और उसके पूर्व को भी भाषा, क्योंकि है वही क्षेत्र, तो नाम एक ही देना पड़ेगा। जैसे इस कमरे को मैं भर रहा हूँ, तो पूरा भरा हुआ कमरे का एक नाम है, अर्ध भरा हुआ कमरा भी उसी कमरे में भरपाई हो रही है, तो जगह वही है, बुद्धि ही है, इसीलिए वो भी अवधारणा ही कहना बनेगा, है ना। ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं, है ना? ये हमारी कल्पना है ये, ठीक है। तो ये पूर्ण बोध, तो आत्मबोध के पहले जो बोध होता है, इसका नाम है अपूर्ण बोध। तो इसलिए पूर्णापूर्ण बोध भेद से बुद्धि में बोध होता है। इसी को 3 लाइन पहले ही हम देखे, पर स्वरूप तथा स्वस्वरूप को के भेद से बोध बुद्धि में, है ना। तो ये जो पर स्वरूप बोध है, ये फिर अपूर्ण है। पूर्ण होता है जब स्वस्वरूप का भी ज्ञान हुआ, उसके बाद ये अनुभूत आत्मा का अनुभव बोध बुद्धि में होना, उससे धारणा बनी, है ना। उसमें पूरे रूप से अवधारणा धारणा के रूप में बोध होगा उस जीवन को, वो फिर पूर्ण जागृति या जागृति हुई, है ना। तो ये एक प्रकार से बोध का ही बहुत सारा उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। आखिरी के 3 लाइन है, जागृत मानव परंपरा ही सर्व मानव में से केले सर्व शुभ का स्रोत है, ठीक है। ये भी काफी सामान्य है, सर्व मानव के लिए होना है, तो ये है। कुछ क्वेश्चन नहीं, ठीक। तो तो जागृत मानव ही इसके लिए, जागृत मानव परंपरा ही सर्व मानव के लिए स्रोत हो सकता है ना। उसके पहले जैसे पूछा कि भाई सर्व मानव के लिए स्रोत होने के पहले क्या होगा, उसके पहले कुछ लोग उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, है ना, जैसे हम लोग कर रहे हैं। 52 लोग, 52 लोग बचे हैं, इसमें ये बता रहा है, हम 52 लोग, मैं खुद ही एक हूँ, तो 51 बचे। मन स्वस्थता अथवा आनंद की उपलब्धि ही रहस्य से मुक्ति है ना। फाइनली रहस्य मुक्ति कौन, किसको रहस्य है, मन को वृत्ति के क्रियाओं का पता नहीं है, ये रहस्य है। वृत्ति को चित्त के क्रिया का पता नहीं है, ये एक रहस्य है। चित्त को बुद्धि के क्रियाओं का पता नहीं है, ये एक रहस्य है। बुद्धि को अंततः आत्मा की क्रिया का पता नहीं है, ये भी एक रहस्य है। ये रहस्य मुक्ति ही भास आभास प्रतीति अनुभूति है। ये होना ही सुख शांति संतोष आनंद का अनुभव है। तो ज्ञान और अनुभव, है ना, ये दोनों का मिलन बिंदु कॉन्कॉमिटेंस कहते हैं, है ना। कोइंसिडेंटल हमको दिखता है। भास होना ही फिर सुख है ना। आभास होना ही शांति है, प्रतीति पूरा होना ही संतोष है ना। और फिर बोध, आत्मबोध पूरा हो जाना ही आनंद है। आत्मा का प्रत्यावर्तन ही फिर परमानंद है। तो किसको रहस्य था, मन वृत्ति चित्त बुद्धि को रहस्य था, और ये रहस्य मुक्ति प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा संभव हुई। यही मन स्वस्थता भी है। मन फिर स्वस्थ हुआ, मतलब पूरा ही जीवन स्वस्थ हुआ, है ना। तो मन स्वस्थता को हम प्रमाणित कर सकते हैं ये अनुभव मूलक विधि से,
अंततः अनुभव मूलक विधि से ही संभव है। उसके पहले इसके बोध, प्रतीति, आभास एवं भास की श्रेणियां हैं, उसके अनुपात की उसकी स्वस्थताएं हैं, है ना। इसी को फिर भिन्न बौद्धिक स्थिति के रूप में भी यहाँ पर बताया। स्वस्वरूप की अनुभूति परंपरा सहज योग विधि से सार्थक होना पाया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? स्वस्वरूप की अनुभूति योग की प्रक्रिया से संभव हुआ, है ना। मिलन की योग संज्ञा है, ठीक। तो ये योग क्या है, इसको इन्होंने अभ्यास दर्शन में लिखा है ना, योग अभ्यास के नाम से, कि योग अभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है ना। आचरण पूर्णता ही चरितार्थता है, ठीक है। उसको फिर लिखा है, ये वहां पर पारंपरिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक अर्थ अथवा श्रवण, मनन, निधिध्यास पूर्वक ये चरितार्थ होता है ना। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको दूसरी जगह चिंतन अभ्यास के नाम से भी इंगित किया गया है। यही योग की विधि से पूरा हुआ है ना। तो ये योग का परिभाषा मध्य दर्शन के अनुसार, मतलब दूसरे भाषा में यदि हम देखेंगे कि स्वस्वरूप की अनुभूति कैसे हुई, परंपरागत जो योग के बारे में जो शब्द था और उससे जो इंगित जो प्रक्रिया थी, उस विधि से साधना करके फिर कैसे योग करने से ये स्वस्वरूप, क्योंकि नागराज जी के अनुसार, पुनः हम एक बार यहाँ स्मरण करेंगे, नागराज जी के अनुसार योग की अभी जो परंपरा में जिसको योग नाम, विगत विचारधाराओं में जिसको योग नाम से हम सुने हैं, हम में से कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग उसका साधना किए होंगे, कुछ लोग उसमें सफल भी होंगे, हम नहीं जानते, होते ही होंगे तभी लोग उसको करते हैं। उस योग के विधि से धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि, है ना, के स्थिति में पहुंचने के पश्चात भी नागराज जी के वाक्यों में ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान उसमें नहीं हुआ, मतलब स्वस्वरूप का ज्ञान उसमें नहीं हो रहा है ना। उनके अनुसार उनको जो हुआ, तो वो उन्होंने कहा कि हमारी आशा, विचार, इच्छाएं चुप हो गई और चुप होने को हमने ज्ञान माना नहीं, ठीक है। तो ये उनके वाक्यों से हम सुने हैं। और यहाँ पर फिर योग को मिलन संज्ञा बोल के योग अभ्यास को कैसे करने से वो पूरा होगा, उसको अथा से इति तक उन्होंने पूरे दर्शन में लिखा है। योग का अर्थ मिलन से है, सार्थक मिलन का अर्थ जागृत परंपरा में। देखिए, तो परंपरा में शरीर का जीवन से मिलना भी योग है ना। जो मिला हुआ ही है ना, कैसे मिले हुए हैं, है ना, इसका ज्ञान होना ही फिर अनुभव है, ठीक है। ये ज्ञान आत्मा को होता है, इसका बोध बुद्धि को होता है, इसकी कल्पना चित्त को होती है। जागृत मानव के साथ जागृति के लिए मिलन क्रिया संपन्न होती है, ये भी एक मिलन के अर्थ में इन्होंने दिया है। इन्हीं वाक्यों के साथ हम सर्व शुभ हो, है ना। तो हम लोग भी ऐसा ही कामना करते हैं और हमारा भी शुभ हो, तो वो स्वकृपा से होगा। और उसी क्रम में मैं मान रहा हूँ कि शास्त्र अध्ययन की ये श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ा पाए, है ना। और यहाँ पर कुछ प्रश्न है और हमारे पास 13 मिनट है। अध्याय 17 व्यापक ही अपनी, और भी आ रहा है आप देख लीजिए, और 2-3 लोग कुछ लिख रहे हैं अभी तक के, ठीक है। तो 11:17 बज के 13 मिनट, वी हैव 13 मिनट्स, सो वी विल टेक अप द क्वेश्चंस। व्यापक ही अपनी अभिव्यक्ति संप्रेषणा मानव द्वारा करता है। नहीं, व्यापक को कर्ता पद नहीं है, जीवन को ही, मानव को कर्ता पद है ना। और जागृति के अनुरूप जब जीवन की क्रियाएं हो जाती है तब उसको कर्ता कह रहे हैं। तो जीवन की एक क्रिया जब उसके गुरु क्रिया के अनुसार जब चलती है तब करता है। तो व्यापक कर कुछ नहीं रहा है, अथवा समस्त इकाइयां व्यापक में संपृक्त होने से व्यापक की ही अभिव्यक्ति परस्पर गुणात्मकता है। नहीं, अभिव्यक्त हो रहा है क्रिया, है ना। तो जड़ क्रिया में मूल में ऊर्जा संपन्नता होना, ये व्यापक वस्तु है। उसके बाद जो अभिव्यक्त हो रहा है क्रिया, जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, ये व्यापक नहीं बोल रहा है। यदि हम बोलेंगे व्यापक मेरे ओर से बोल रहा है, तो यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो व्यापक गलत हो गया, है ना, यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और फिर व्यापक ने आपके ऊपर दया कृपा करुणा किया, ऐसा हो जाएगा। दया कृपा करुणा मनुष्य का है, उस व्यापक वस्तु में ऊर्जित रहने के कारण ये ऊर्जा मनुष्य में ज्ञान के रूप में है, उसी को फिर चेतना कह रहे हैं। दूसरा, व्यापक ऊर्जा स्वरूप कैसे है और तो क्रिया शून्य कैसी है, ये तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया, है ना। ये क्रिया नहीं है इसीलिए उसका नाम क्रिया शून्य है, इसीलिए उसका नाम शून्य है। प्रेरणा व प्रभाव को स्पष्ट करें।
तो ये प्रेरणा व प्रभाव, तो ये प्रेरणा प्रभाव दोनों एक ही है ना। यदि हम जीवन क्रियाओं के रूप में देखेंगे तो गुरु क्रिया का प्रेरणा लघु क्रिया के ऊपर होता है, या गुरु वस्तु का प्रेरणा लघु वस्तु के लिए होता है, यही उसका प्रभाव, ठीक है ना। और लघु वस्तु का गुरु वस्तु पर जो होता है ये दबाव, है ना। यहाँ पर ये आगे कर्म दर्शन में दबाव तरंग वो फिर जड़ के लिए है, ये चर्चा यहाँ पर चैतन्य के लिए है, वहां पर भिन्न विधि से आप करेंगे, ठीक। व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक का मतलब गलती, है ना, खोट, खराबी। मैं खुद ही हिंदी का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मैंने जो नागराज जी से भाषा सुना उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं हिंदी ज्यादातर इसी दर्शन में आके सीखा हूँ। तो व्यतिरेक का मतलब खराबी या खोट, कमी। परंपरा में समाधि को स्वबोध मानते हैं, ये कौन सी परंपरा है आप हमको देखना। में 17 दर्शनों का उल्लेख है, और उसमें से प्रत्येक दर्शन के दो दो तीन तीन शाखाएं, है ना। ये आस्तिक दर्शन, जिसको नास्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है, वो भी दो है, उनके भी दो दो तीन तीन शाखाएं। जिसको नास्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है, वो भी दो है, उनके भी दो दो तीन तीन शाखाएं हो गई। उसमें एक एक का कौन कौन सा का क्या समाधि है वो देखने जाएंगे। तो परंपरा अपने में एक बहुत बड़ा माने ओशन है ना। उसके कौन से आइलैंड में बैठ के हम बात कर रहे हैं वो हमको बात करना पड़ेगा, और उसमें मछलियां भी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम अलग से ही बात करेंगे। नागराज जी के अनुसार उनके परिवार परंपरा में जिसको समाधि बताया गया था आगम तंत्र उपासना विधि से, है ना, उसमें उनको ज्ञान नहीं हुआ, स्वबोध उसमें नहीं हुआ, ठीक है ना। स्वबोध का मतलब आत्मबोध। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ का मतलब है कि पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। कई बार सुन के ऐसा लगता है प्रारंभिक क्रम में कि समाधि में कुछ नहीं हुआ का मतलब फिर वो समाधिस्थ पुरुष और असमाधिस्थ पुरुष दोनों एक ही साथ बैठ के मने भोग में लिप्त है, ऐसा नहीं है ना। तो वो जीवन की बहुत एक श्रेष्ठ एक स्थिति है ना। और जिस स्थिति को हम समझते नहीं उसके प्रति मूल्यांकन समीक्षा करना भी बनता नहीं, है ना। बिना किसी क्रिया को किए या बिना किसी ग्रंथ को पढ़े उसकी व्याख्या या टिप्पणी हम कैसे करें, है ना। ये संभव नहीं है, और ये एक ग्रंथ नहीं है। नागराज जी के अनुसार जो समाधि की स्थिति थी उसमें उनकी आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई। उन्होंने कहा कि ये वही समाधि है जिसका उल्लेख पतंजल योग सूत्र में लिखा है ना। योग सूत्र में लिखा है धारणा के लिए, वो धारणा ध्यान समाधि की विधि से गए, तो उससे हमको सोचना पड़ेगा, उसका हम स्मरण कर सकते हैं। अभी धारणा को लिखा है देश बंध चित्त से धारणा, है ना। चित्त किसी देश और काल में बंधित हो जाए, है ना, स्थिर हो गए, इसका नाम है धारणा। ध्यान के लिए लिखा है तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, उसके किसी बिंदु में टिक जाए, इसका नाम ध्यान है। तत्र अर्थकेतांता ध्यानम, उसके किसी बिंदु में टिक जाए, इसका नाम ध्यान है। तत्र अर्थमात्र निर्भाषा, केवल अर्थ रह जाए, स्वरूप शून्य विधि, वो भी मिवि भी आया है, विधि भी आया है। स्वरूप शून्य मिवि समाधि, स्वरूप शून्य हो जाए वही समाधि है। इस स्थिति तक वो पहुंच गए जिसमें स्वरूप शून्य हो गया, उसमें ब्रह्म ज्ञान होगा ऐसा बताया गया। इस स्थिति में ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अब ये जो परंपरा में जो समाधियां हैं, जो अलग अलग लोग देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, वो समाधि में यही होता है कि उसकी पहले की कुछ है, बाद की कुछ है, वो देखना। तो इस परिभाषा के समाधि में उनको ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा कहना बनेगा, ठीक है। गठनपूर्ण परमाणु समझाइए, पूरा 17वां चैप्टर वही था, गठनपूर्ण परमाणु ब्रह्म से लेकर अल्प विकसित से लेकर, है ना, कैसे होता है। तो ये तो काफी आप मैंने अध्ययन बिंदु के किसी एक मतलब सत्र को पूरा कर लीजिए, इसमें पूरा हो जाएगा गठनपूर्ण परमाणु, है ना। केंद्र में 1 अंश और परिवेशों में 60 अंश 61 अंशों का परमाणु होता है, जो भार मंदन अणुबंधन से मुक्त होता है, ठीक है। 7 मिनट बचे हमारे। समावेश को सम कैसे करना है अपने अनुभव से समझाएं। नहीं, ये मेरा अनुभव तो इसमें यहाँ पर हम नागराज जी के अनुभव को चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आपने एक दूसरे के अनुभव के लिए हम कभी चाय पे मिलेंगे तो बात करेंगे, वो ज्यादा उचित लगता है ना। पर समावेश को सम कैसे करना है कि शांत कैसे करना आपका स्पष्ट नहीं हो रहा है, परंतु विषम आवेश सम मध्यस्थ, न्याय धर्म सत्य की जो वस्तु है ये अपने में सम मध्यस्थ वस्तु है ना।
तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, या दूसरे भाषा में यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, तीसरे भाषा में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, है ना, या सहअस्तित्व, विकास, क्रम विकास, जागृति, क्रम जागृति, है ना, या अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। ये सब का अध्ययन का मतलब ही है कि हम सम और मध्यस्थ का अध्ययन कर रहे हैं। इसको समझने के क्रम में किसी एक समय में हमारे में सम समीक्षित होके विषम समीक्षित होके एक किनारा होके सम मध्यस्थ होके फिर मध्यस्थ होगा, है ना। सम मध्यस्थ कब होगा? जब बुद्धि में अवधारणा बन जाएगा, है ना। तो उसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन की जगह रहती है, जो काफी बड़ी कंफ्यूजन की जगह है, कि यथार्थता से भिन्न समझ ही भ्रम है। कई बार हम चित्रण को अवधारणा मान लेते हैं, मतलब तर्क को बता पाने को, वाक्यों को दोहराने को, है ना, वाक्यों का स्मरण पूर्वक उपयोग करने को हम अवधारणा मान लेते हैं, जबकि अवधारणा एक ज्ञान है ना, और अवधारणा के लक्षण है ना, वो सारे लक्षण फिर मान्यता के लक्षण है, क्योंकि अवधारणा होना है अनुभव का, है ना, सत्य का, धर्म का, न्याय का, या स्वभाव धर्म का। तो विकसित चेतना का ही अवधारणा होना है। तो अवधारणा में अमान्यता का प्रवेश नहीं है। तो अवधारणा के ज्ञान के साथ जो व्यक्ति जीते हैं, है ना, उसमें भी फिर माने मानवीयता के अनुरूप ही हमको वृत्ति दिखेगी, है ना, प्रवृत्तियां सभी किनारी हो जाएंगी, है ना। जैसे सत्य भाषण नहीं होना, मात्सर्य नहीं होना, मद नहीं होना, नहीं होना, मद नहीं होना, ईर्ष्या नहीं होना, द्वेष नहीं होना, है ना, झूठ नहीं बोलना, ये सारा है ना, सत्य भाषण। फिर मतलब निंदा नहीं करना, असत्य भाषण, ये उस मानुभाषण में आपको मिल जाएगा 4 वाले एडिशन में, है ना। तो ये सारी चीजें दिखती है। तो ये आखिरी का ये बना हुआ, और ठीक है। तो मुझे लगता है कि 4 मिनट रुका है और हम लोग पूरा कर दिए। तो व्यापक को ऊर्जा स्वरूप कहा है, प्लीज समझाइए। एक कोएग्जिस्टेंस है उनका नाम। आपसे भैया मैं भाई साहब या भैया जो भी हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको किसी व्यक्ति के साथ, है ना, किसी शिविर में बैठ के, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो चैप्टर 1 है मानव व्यवहार दर्शन का, जिसमें व्यापक वस्तु को ऊर्जा में समझाया है। यहाँ, है ना, उसका संदर्भ होता नहीं बनेगा। व्यापक ऊर्जा है ना, साम्य ऊर्जा के रूप में है, यही उसका स्वरूप है। ठीक है, बढ़िया। तो मुझे लगता है ठीक है, बढ़िया है। तो ये रहस्य मुक्ति, होपफुली इसके बारे में हम दोनों ही कुछ कम से कम तार्किक विधि से हम रहस्य मुक्त हो पाए, और शाब्दिक और तार्किक विधि से हो पाए। अब हमारे आचरण के रूप में हम रहस्य मुक्त हो पाए, और है ना, ज्ञान के रूप में हम रहस्य मुक्त हो पाए, इसी अपेक्षा के साथ। और इसका आगे वाला जो अध्याय चैप्टर 18, क्योंकि अभी आप रहस्य मुक्त हो गए, तो आपको सुख, शांति, संतोष, आनंद अभी अगले चैप्टर में हो जाएगा, जो आज दोपहर को या कल आपको हो जाएगा, है ना। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। और पुनः एक बार मैं दोहराना चाहता हूं कि ये जो भी मेरी प्रस्तुति है, ये शास्त्र अध्ययन के आधार पर, मनन के आधार पर है ना। और इसको आप जो भी मैंने निष्कर्ष के रूप में या किसी एग्जाम्पल के रूप में आपको संप्रेषित किया, इसको आप कृपया दर्शन में जो लिखा है ना, और मैंने जो भी संवाद उपलब्ध हैं, कुछ आगे भी उपलब्ध हो जाएंगे, उससे करके आप इसको कृपया जांचिए, है ना। जांचने से मुझे आज के दिन ऐसा लगता है, और आगे मेरी उम्मीद है आगे परिष्कृत ये होगा, इसी उम्मीद से आज भी कुछ स्वीकृतियां है ना। तो नहीं तो हम आज ही पूरे पड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसी तो बात नहीं है। तो इसको हम सभी ध्यान में रखते हुए बहुत धन्यवाद। हरि हर।